हेलो 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 हेलो। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस बढ़िया से अमेजिंग से लेक्चर में। मैं हूं पंकज महारासी और कैसे हो सभी। यार बैच हमारा चल रहा है उड़ान हिंदी 2025। कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर चल रहा है, लेक्चर नंबर 6 में लेकर आ गया हूं और बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा होगा। तुम लोग बताओ कैसे हो, क्या हाल है सर जी। हम बहुत बढ़िया, तुम कैसे हो, तुम कैसन बा। एडीबी। तो अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, तुम्हें पता है क्या लिखना है, चैट सेक्शन में एटीपी लिख दो। लिख दो भैया, लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो। चलो भाई, लिखो 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 लिखो। गुड इवनिंग सर जी। तो यार मेरे चीतो, मेरे एटीपियंस है ना, और बहादुर पीवियंस, यार एग्जाम्स आ रहे हैं, थोड़ी सा डर तो लग रहा होगा सर, बैकलॉग है सर, थोड़ी थोड़ी मतलब लाइक हेजिटेशन हो रही कि सब कुछ पढ़ लिया अब क्या होगा, है ना। तो एक बहुत अच्छी बात है बेटा, जिसने पढ़ा होता है ना, जिसने पढ़ा होता है उसको डर लगता है ना, ये रियलिटी में है। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा उसको डर नहीं लगता, ये भी सुन लो, उसको आखिरी एंड मूवमेंट पे लगता है। लेकिन जिसने पढ़ा होता है ना उसको ज्यादा डर लगता है। ये मैंने मतलब इतने सालों से पढ़ाते आ रहा हूं, है ना, भले मैं छोटा छोटा है जी मैं दिखता हूं, लेकिन हाँ मैंने बहुत सारे समय से देखा हुआ वो कि जो पढ़ता है ना बेटा उसको डर तो लगता है। ठीक है, वो ये सोचा करता है कि यार मतलब मैंने इतना कुछ पढ़ लिया है, क्या एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। बट टू बी ऑनेस्ट वो एग्जाम में फोल्ड कराता है। क्या कहता है, फोल्ड कराता है। अरे डर काहे का, जब मैं हूं साथ और फिजिक्स वाला परिवार है तुम्हारे साथ, डर काहे का भाई, डरना तो है ही नहीं, डरना है नहीं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। जी सर बहुत डर लग रहा है, अरे हम है ना, हम सब करवाएंगे तुम्हें सर जी डर लग रहा है, अरे क्या 10वीं है भाई, है ना, इतना नहीं लेते लोड में। ठीक है, इतना नहीं सोचते। सर जी डर लग रहा है, कहाँ होगा सर जी, सर जी एकदम धक 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 हो रहा है जिया। चलो, तो यार क्विक रिकैप ले लेते हैं। हम बात कर रहे थे आईयूपीएससी नामकरण की, याद है तुम लोगों को। हाँ सर, आईयूपीएससी नामकरण के बारे में हमने चर्चा करी थी। यार इस आईयूपीएससी नामकरण के बारे में आज मैं फिर से तुम्हें याद दिलाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं 1000 बार तुम्हें याद दिलाऊंगा। और आज आईयूपीएससी नामकरण को अपन पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, पूरा खत्म कर देंगे, बहुत बढ़िया सी चीज। तो आईयूपीएससी नामकरण आप क्या करने वाले, अपन खत्म करने वाले हैं पूरा। ठीक है, तो पार्ट 2 होने वाला। इसमें मैंने तुम लोगों को एक चीज सिखाई थी, क्या सिखाई थी, ये चीज हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, ये वाली चीज तो तुम हमेशा ही याद रखना, है ना, कि भाई कोई भी आईयूपीएससी नामकरण करते हैं तो ये 4 चीजें उसके अंदर तुम्हें देखने को मिल जाती है। होती इससे भी ज्यादा है, लेकिन हमारे 10वीं के हिसाब से ये बहुत ज्यादा है ना, हमारे 10वीं के हिसाब से बहुत ज्यादा है। बेटा इसके बाद 2 लेक्चर्स और होंगे, बस खत्म सिलेबस। ठीक है, चलो। तो यार ये जो चीज है तुम लोगों के सामने देकर रखी हुई है ना, ये टेबल तुम लोगों को पता होना चाहिए। हमें ये चेक करना होता है उसके अंदर प्राथमिक उपसर्ग है, अगर है तो उसे लिख दो। फिर उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की श्रृंखला बन रही है, उस हिसाब से मूल शब्द लिख दो। फिर प्राथमिक उपसर्ग क्या है, उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उस हिसाब से लिख दो। और अंत में, और अंत में द्वितीयक प्रत्यय जो हुआ करता है, क्या हुआ करता है, जो द्वितीयक प्रत्यय हुआ करता है, द्वितीयक प्रत्यय का मतलब क्या है बेसिकली, कौन सा कार्यात्मक समूह है। अगर उसके अंदर OH लगा है तो हम बोलेंगे उसको ऑल, अगर उसके अंदर CHO लगा है तो उसके लिए लिखेंगे हम अल, अगर C डबल OH है तो हम उसको लिखते हैं ओएक अम्ल, और अगर C डबल बॉन्ड O है तो उसको अपन बोला करते हैं कीटोन। टेंशन मत लो, सारी चीजें आज फिर से तुम्हें रिकैप करवाने वाला हूं। फिर आप कब मिलेंगे, चलो यार अभी से सेंटी मत करो, है ना, आखिरी की बात आखिरी में करेंगे यार, तुम्हें नहीं पता मैं भी बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। ठीक है, तो चलो बाद में कभी बात करेंगे इस बारे में। चलो, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, अब देखो ध्यान से सुनना, है ना, मैं एक बार फिर से वो चीज को रिवाइज करवाऊंगा। देखो तुम लोग बोलोगे ना, तुम लोगों ने नहीं कहा फिर भी मैं 3 बार पढ़ा रहा हूँ, सोच लो तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तुम लोगों ने नहीं कहा है कि रिपीट करो, फिर भी मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट, और मुझे पता है कि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ आया होगा,
है ना। कई बच्चों को नहीं समझ में आता है ये पहली बार में, लेकिन आई एम गिविंग यू गारंटी, मैं दे रहा हूं इस बार गारंटी कि हर एक एक बच्चे को वो चीज कवर होगी, टेंशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है ना। बहुत बढ़िया तरीके से, चलो आ जाओ। अब बेटा सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं, है ना, लास्ट लेक्चर तक कहानी क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बता दो, एक बार चैट सेक्शन में थम्स अप कर दो। लास्ट लेक्चर तक कहानी क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बता दो। और जिसकी नहीं है क्लियर, वो आप इस लेक्चर के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सर मैंने लास्ट दो क्लास नहीं देखी बेटा, देख जल्दी जाकर वो देख फिर, हाँ नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। पहले पिछली क्लासेस देख कर आओ, फिर अभी ये देखो। बहुत बढ़िया, शो रिजल्ट्स करते हैं। 85.24% बच्चों को लास्ट क्लास तक चीजें क्लियर है, बाकी 15% ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है। तो मैं ये कहूंगा कि पिछली क्लासेस जाकर तुम देख लो, फिर सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। चलो आज हम क्या करने वाले हैं, जितने भी कार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक हैं उन लोगों का हम क्या करने वाले हैं, नामकरण करने वाले, मतलब इनका आईयूपीएसी नामकरण होगा। उसका पार्ट 2, मतलब आज हम कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में, है ना। और बेसिकली खासकर हम रासायनिक गुणधर्म के बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से सुनो यार, कोई चीज टफ थोड़ी है, मेरे हिसाब से सुनो। अब मैं जैसा बोल रहा हूं वैसे वैसे समझते चलना। यार कोई भी अगर किसी चीज का हमें नामकरण करना है ना, कोई भी चीज का नामकरण करना है, तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या चीजें उपस्थित है। जो जो चीजें उपस्थित होगी हम उस हिसाब से उसका नामकरण कर देंगे, हम उस हिसाब से उसका नामकरण क्या कर देंगे, कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोगों से बोल दूं कि मेरे पास ये है, कि मेरे पास है CH3, मेरे पास क्या है, मेरे पास है CH3, फिर मेरे पास है CH, यहां पर मैंने लिख दिया CH3 CH2, है ना, ऐसा कर देते हैं CH3 और यहां पर लिख देते अपन CHO। अब पता है क्या होगा, अब तुम लोगों को क्या करना होता है, याद करो। सबसे पहले हम लंबी से लंबी श्रृंखला ढूंढा करते थे, कौन सी श्रृंखला हुआ करती थी, 1 2 3। सर मेरे को इसको 3 नहीं बोलना था, मेरे को इसको 3 बोलना था। तो जब तुम लोग एक बार, जब भी जिसको भी तुम 3 मानोगे, एक ना एक तो छूट जाएगा। अगर इसको 3 बोल दोगे तो ये छूट जाएगा, और इसको अगर 3 बोल दोगे तो ये छूट जाएगा। इसी को हम क्या कहा करते थे, याद हो तुम्हें तो, इसको हम बोला करते थे पार्श्व श्रृंखला। क्या कहा करते थे, साइड चेन। क्या कहा करते थे, साइड चेन, या फिर तुम बोल सकते हो पार्श्व श्रृंखला। और जो पार्श्व श्रृंखला हुआ करती थी बेटा, है ना, पार्श्व श्रृंखला जो हुआ करती थी उसी को अगर मैं तुम्हें बताऊं, साइड चेन मतलब पार्श्व श्रृंखला जो हुआ करती थी, है ना, इसी को हम बोला करते हैं बेसिकली प्राथमिक उपसर्ग। क्या बोला करते हैं, प्राथमिक उपसर्ग। याद हो तुम्हें, नहीं याद है तो बता देते हैं। इसको अपन क्या बोला करते थे, प्राथमिक उपसर्ग। प्राथमिक उपसर्ग में क्या क्या आता है बेटा, ये आता है, देखो, या तो पार्श्व श्रृंखला हो, CH3 हो, या C2H5। पार्श्व श्रृंखला ऐसी श्रृंखला है जिसकी गिनती नहीं हुई है। पार्श्व श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसकी गिनती नहीं हुई है ना। बहुत बढ़िया, नहीं हुई है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो फिर इसके बाद हम देखा करते थे, ये तो पार्श्व श्रृंखला हो गई, कौन सी हो गई भैया, इसको अपन बोलते हैं CH3 मतलब मैथिल। क्या बोलते हैं, मैथिल। तो इसको अपन बोल देते थे मैथिल। कौन से वाले कार्बन पर है, तो हम लिखते थे सेकंड वाले कार्बन पर। किस पर, सेकंड वाले कार्बन पर। तो मैं लिख देता था 2, है ना, और मैथिल। अब तुम लोगों को यह भी चीज सिखाई थी कि जब एक अंक आ जाए और दूसरा एक अक्षर आ जाए तो इन दोनों के बीच में लगता है डैश। क्या लगता है, डैश। मैंने बताया था दोनों अक्षर है तो इनके बीच में कोई स्पेस नहीं देना, दोनों को साथ लिखना। अगर एक अंक है और दूसरा अक्षर है तो इनके बीच में डैश लगेगा, और दोनों अगर अंक है तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। तुम खुद बताओ इसमें क्या है भैया, 2 और फिर डैश मैथिल। अब क्या है भैया, फिर हमने ये देखा था सर, जब हमारा प्राथमिक उपसर्ग हो जाता था फिर हम आते थे मूल शब्द के ऊपर। फिर हम देखते थे कि भाई उस कार्बन श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन परमाणु उपस्थित है। जैसे 1 हो तो हम लिखते थे मैथ, 2 है तो हम लिखते थे एथ, 3 है लिखते थे तो प्रॉप। तो हमने क्या ले लिया भैया, प्रॉप ले लिया। तो मैं लिख देता हूं प्रॉप। अच्छा इसके बिल्कुल बाजू से क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये भी एक अक्षर है और ये भी एक अक्षर है।
समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। प्रॉप, फिर मैंने ये बताया था कि भैया प्रॉप यह हो गया हमारा बेसिकली मूल शब्द हो गया। फिर इसके बाद चलते थे हम प्राथमिक उपसर्ग देखा, प्राथमिक प्रत्यय देखा करते थे कि भैया अगर उसके अंदर द्विबंध है, द्विबंध का मतलब क्या है, द्विबंध का मतलब यह है कि द्विबंध का मतलब है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो अपन लिखते थे क्या, एन, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बंध है तो हम लिखा करते थे एन, द्विबंध है तो हम लिखा करते थे इन, और त्रिबंध है तो उसके लिए लिखा करते थे आइन। अब मुझे ये बताओ, यहां पर कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे क्या, एन, तो आ जाएगा प्रोपेन। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्रोपेन। और तुम देखोगे, है ना, प्रोपेन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो हमारा प्राथमिक प्रत्यय भी हो गया। अब इसके बाद हम ये देखते थे कि कोई क्रियात्मक समूह या कार्यात्मक समूह उपस्थित है क्या, कोई कार्यात्मक समूह उपस्थित है क्या, तो तुम बोलोगे हाँ है, एल्डिहाइड है जो होता है CHO, एल्डिहाइड है जो होता है क्या, CHO। और बेटा CHO की उपस्थिति बताने के लिए अपन क्या लिखा करते हैं, अल, क्या लिखा करते हैं, अल। तो बेटा प्रोपेन प्लस अल हो जाता है प्रोपेनल, क्या हो जाता है, प्रोपेन प्लस अल हो जाता है प्रोपेनल। ये बेसिकली क्या हुआ होगा, प्रोपेन होगा और उसके साथ अपन ने अल लग दिया, तो भाई प्रोपेन प्लस अल क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। तो देखो दोनों को साथ मिलाकर रख दिया, इसका नाम हो गया दो मैथिल प्रोपेनल या टू मिथाइल प्रोपेनल। मैथिल को अपन मिथाइल भी बोल सकते हैं, है ना, इंग्लिश में मिथाइल वगैरह बोला करते, कई लोग मैथिल बोला करते हैं। दो मिथाइल प्रोपेनल या फिर टू मैथिल प्रोपेनल, जो तुम्हें लिखना हो वो। और बेटा अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ये जो है ना, ये एग्जाम में लास्ट ईयर पूछ लिया गया था, बस ये फर्क पड़ गया था कि मैं बता रहा हूं मैंने इतने सारे टॉपर्स का इंटरव्यू लिया, है ना, कोई 98%, कोई 99%, कोई 97%, कोई 96%, है ना, यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सोच लो, हमारी एनसीईआरटी तो कह रही है कि यही टेबल याद करके चले जाओ बहुत है काम, पर क्वेश्चंस के लेवल तो आ रहे हैं ना, क्वेश्चंस के लेवल तो आ रहे हैं ना, इसलिए बेटा उस लेवल का पढ़ाया करता हूं, ताकि तुम लोगों से अगर कभी कोई क्वेश्चन टफेस्ट आ जाए, अगर वो बोर्ड एग्जाम की औकात ये हो गई कि उसने मेरे बच्चों से ये क्वेश्चन पूछ लिया, लास्ट ईयर भी फोड़ कर आए थे बच्चे, पर उस बोर्ड की औकात हो गई कि उस बोर्ड ने मेरे बच्चों से ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो हमने भी अब और हाई लेवल पढ़ लिया, ताकि अब पूछ कर बता बेटा, अब पूछ कर बता, है ना। तो भैया फिजिक्स वाला सिर्फ इमोशन ही नहीं, ब्रांड है, ब्रांड, ठीक है। चलो कुछ ज्यादा ही हो गया सर, है ना, फिल्मी बातें करने लगे सर, हैं। चलो, तो भैया CS3 पांच श्रृंखला मतलब प्राथमिक उपसर्ग। भाई मूल शब्द आ गया मैथ, क्या आ गया, सॉरी, मूल शब्द आ गया प्रॉप, है ना, मैथिल आ गया प्राथमिक उपसर्ग, मूल शब्द आ गया प्रॉप, है ना, और फिर सारे सिंगल बॉन्ड थे तो हमने लिखा एन, और फिर लास्ट में लगा दिया अल, प्रोपेनल। तो यार एक बार थम्स अप कर दो सभी, तो मुझे और ज्यादा मजा आ जाए कि यार भाई मेरे बच्चों को चमका और हमने बहुत प्यारे तरीके से करा, ठीक है। हाँ बेटा, देखो पहली बार बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं तुम लोग बता रहा हूं, तुम्हारे स्कूल में किसी जाके पूछ लेना, शायद ही कोई बता पाए, ठीक है, सिर्फ इमोशन ही नहीं, और उसको तो ब्रांड तुमने बनाया बेटा। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर ना तुझ में एक भी। ये 91 को और बढ़ाएंगे अपन, है ना, 91 को और बढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, बस मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, अपन बहुत बढ़िया करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया करेंगे बेटा, बहुत शानदार बेटा। बाकी 9% के लिए मैं हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा, है ना, कई सारे बच्चे ये अभी 85% बच्चे ये बोल रहे थे कि हमने पिछले लेक्चर्स देखे हैं, बाकी 15% बोल रहे थे नहीं देखे हैं, बट अभी जो 9% बच्चे बचे हुए बेटा, बिल्कुल होप मत हारो, बिल्कुल अपना मन मत हारो, जितना हो सके बेटा उतना कर लो यार। मैं नहीं बोलूंगा कि पूरा पढ़ो ना, मत पढ़ो, पूरा मत पढ़ो, टेंशन मत लो, मत करो, है ना, बहुत बड़ी जिंदगी है यार, साथ मिलकर बहुत अच्छा कर लेंगे हम लोग, टेंशन मत लो, टेंशन मत लेना, है ना, तुम बहुत नन्हे मुन्ने बालक हो मुझे पता है, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है, साथ बहुत लंबी जिंदगी है, साथ मिलकर कर लेंगे, जितना हुआ है उतना कर लो, अंत में मैं और सॉल्यूशंस ले आऊंगा, ठीक है,
और मेहनत करो यार। इसका मतलब ये नहीं कि यार बैठ जाना, नहीं, घबराओ मत। आखिरी में अगर कुछ बिगड़ा तो एक डीएम डाल देना, मैं खड़ा हूं, ठीक है? हाँ मैं खड़ा हूं, टेंशन मत। चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चैट ऑफ करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब एक देखो, एक चीज जो थी, जो तुम लोगों को थोड़ी सी परेशान कर रही थी, वो मैं तुम लोगों को फिर से याद दिलाता हूं, है ना? वो क्या थी, ध्यान से सुनो। वो ये था, है ना, वो क्या था बेटा, वो मैं तुम लोगों को बताता हूं, है ना। वो क्या था कि हमें सर ये समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे कि देखो, मैं एक चीज बना रहा हूं, इसको मैं बोलता हूं कार्बोनिल समूह। क्या बोलता हूं बेटा? एक चीज बना रहा हूं कि कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन जुड़े हों और कार्बन की दोनों संयोजकता खाली हो। कार्बन के साथ, भाई कार्बन के साथ ऑक्सीजन, भाई क्या होता है भाई, ऑक्सीजन की संयोजकता दो होती है, कार्बन की चार होती है। तो कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ द्विबंध बना लिया। क्या बना लिया? द्विबंध बना लिया। क्या बना लिया? द्विबंध बना लिया। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, चैट ऑफ करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं क्या, कार्बोनिल समूह। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह। अब इससे हम कुछ भी जोड़ दें यार, कार्बन की संयोजकता चार है, इन चार संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए मैं उसमें हाइड्रोजन जोड़ सकता हूं, ऑक्सीजन जोड़ सकता हूं, क्लोरीन जोड़ सकता हूं, मेरी मर्जी, मैं कुछ जोड़ू। हाँ, क्योंकि कार्बन किसी ना किसी तत्व के परमाणु से तो रिएक्ट करेगा। कार्बन को अपनी चारों संयोजकता को संतुष्ट करना है, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। और इसी आधार पर हम इन कार्बोनिल यौगिकों को तीन कैटेगरी में अभी 10th क्लास के अंदर पढ़ा करते हैं, वो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है? बहुत बढ़िया, आ जाओ। जैसे बेटा, जैसे मेरे पास एक तरफ है कार्बन चेन, मतलब मैं आर ले लूं। आर क्या हो सकता है तुम लोगों को पता है ना, कार्बन श्रृंखला, है ना, मतलब एल्किल समूह बोल सकते हो, कार्बन श्रृंखला। और दूसरी तरफ तुम ले लो क्या, एच। क्या ले लो? एच ले लो। मान लो इसकी जगह पर मैंने ले लिया एच। क्या ले लिया? एच। तो तुम क्या बोल सकते हो, जब कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता को, मैं क्या बोल रहा हूं, जब कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता को हाइड्रोजन द्वारा और दूसरे संयोजकता को किसके द्वारा, कार्बन श्रृंखला द्वारा संतुष्ट किया जाता है, ये कार्बोनिल समूह हो गया। मान लो मेरे पूरा की पूरा कार्बोनिल समूह, और मेरे ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, दिख रहा है, ये मेरा मुंडा ऑक्सीजन है, मेरा सर जो है वो ऑक्सीजन है, ये पूरा कार्बन है, और इसकी दो संयोजकता खाली है, क्योंकि ऊपर वाली दो संयोजकता तो किसके साथ जुड़ रही है, ऑक्सीजन के साथ। तो एक संयोजकता से मैं किसको जोड़ रहा हूं, इस वाली संयोजकता से किसको जोड़ रहा हूं मैं, है ना, कार्बन श्रृंखला, सॉरी, हाइड्रोजन से। और ये वाली जो संयोजकता हो गई, इससे मैं किससे जोड़ रहा हूं, बेसिकली हमारे किसके साथ, कार्बन से। तो ये वाली कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये पूरा कार्बोनिल समूह, इसको अपन बोला करते हैं क्या, एल्डिहाइड। क्या बोला करते हैं? एल्डिहाइड। तो तुम क्या बोल सकते हो बेटा, ये तो हमारा कार्बोनिल समूह हो गया भाई, इतना इतना CO। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि जब, मैं बहुत बढ़िया तरीके से फिर से लिखवा रहा हूं, जब कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह क्या होता है कि भाई, कार्बन समूह वो समूह होता है जिसके अंदर, जिसके अंदर कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह क्या होता है, ऐसे लिख लेना, तो ये C डबल बॉन्ड O, एक इधर संयोजकता इधर संयोजकता, कि एक संयोजकता को, कि एक संयोजकता, क्या लिख रहा हूं, संयोजकता को कार्बन श्रृंखला द्वारा, कार्बन श्रृंखला द्वारा और दूसरी संयोजकता को, दूसरी संयोजकता को, क्या बोल रहा हूं, संयोजकता को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, क्या लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, द्वारा संतुष्ट किया जाता है, द्वारा संतुष्ट किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है, किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। प्राप्त यौगिक को एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, ऐसे कॉमन लगा के एल्डिहाइड कहते हैं। समझ पा रहे हो? अच्छा, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इसको अपन ऐसा लिख देते, कई लोग मालूम, तुम्हारी बुक के अंदर ऐसा दिया हुआ है कि भाई इतना इतना पोर्शन जो है, इतना इतना पोर्शन जो है बेटा, वो क्या है,
वो अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, इतना इतना जो पोर्शन है ना, इसको तुम लिख दो CHO, क्या लिख दो, CHO, 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 और ये R, तो इसको RCHO भी कहा करते हैं। R मतलब कार्बन श्रृंखला और CHO मतलब, है ना, इसके लिए अपन अल लगाया करते हैं लास्ट में, क्या लगाया करते हैं, अल लगाया करते हैं, क्या लगाया करते हैं, अल लगाया करते हैं, ऐसे, है ना, क्या लगाया करते हैं, अल लगाया करते हैं। अच्छा ध्यान से सुनो, और चीजें करते हैं हम, ध्यान से सुनो, और भी चीजें करते हैं। मान लो, तो मान लो, है ना, कार्बन से कार्बन की दोनों संयोजकता पे अपन कार्बन श्रृंखला जोड़ दें, मतलब दोनों तरफ क्या हो जाए, कार्बन हो जाए, दोनों तरफ क्या हो जाए, कार्बन हो जाए, तो इसको हम बोला करते हैं क्या, कीटोन। क्या बोला करते हैं, कीटोन। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, जब कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता को हम किसके द्वारा संतुष्ट किया जाते हैं, हम संतुष्ट करा करते हैं किससे, कार्बन श्रृंखला द्वारा संतुष्ट किया करते हैं। कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता को कार्बन श्रृंखला द्वारा संतुष्ट किया जाता है, ऐसे प्राप्त यौगिक को कीटोन कहते हैं। ये कार्बोनिल यौगिक, इसकी दोनों संयोजकता को किससे संतुष्ट कर रहे हैं, बेसिकली कार्बन श्रृंखला द्वारा। अच्छा बहुत बढ़िया। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है मालूम है, इन तीनों को अपन, है ना, वन बाय वन, लास्ट लेक्चर में तो अपन ने इसको डिस्कस कर चुके एल्डिहाइड को, इन दोनों को इस लेक्चर में करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है भैया, कि जब कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता को कार्बन श्रृंखला द्वारा और दूसरी संयोजकता को किसके द्वारा, OH मतलब हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा संतुष्ट किया जाता है, ऐसे प्राप्त यौगिक को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अच्छा इसके लिए जो प्रत्यय होता है बेटा, इसके लिए जो प्रत्यय होता है मैं बता रहा हूं, इसके लिए जो प्रत्यय होता है वो होता है ऑन। क्या होता है, ऑन। अगर ये तुम्हें दिखेगा तो लास्ट में लगेगा ऑन, और इसके लिए होता है प्रत्यय अल। इसके लिए प्रत्यय क्या होता है, इसके लिए प्रत्यय होता है अल। क्या होता है, अल। समझ गए, बहुत बढ़िया। क्या होगा, समझ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो बहुत प्यारे तरीके से वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, टेंशन मत लो। लेकिन ये दोनों तो चलो छोड़ो, ये वाली चीजें अच्छे से क्लियर हो गई, है ना, ये वाली अच्छे से चीजें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब चीजें अपन और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना अपन, ये वाला पोर्शन को अपन ऐसे लिख देते हैं, देखो ये आ गया R, फिर COOH, RCOOH, तो COOH जो होता है ना वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो कई जगह पे ऐसे लिखा होगा COOH, लेकिन कभी हमसे संरचना पूछ ली जाए तो तुम लोगों को संरचना भी बनानी आना चाहिए कि एक कार्बोनिल समूह होता है, एक तरफ OH लगा दो। अगर कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो कीटोन होगा। कार्बोनिल समूह के एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ अगर कार्बन श्रृंखला है तो वो एल्डिहाइड होगा। ऐसे पहचानना आना चाहिए, ठीक है, ऐसे पहचानना आना चाहिए, ऐसे पहचानना आना चाहिए। तो चलो भैया एक बहुत बढ़िया तरीके से अपन एक क्वेश्चन को करते हैं, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से एक क्वेश्चन को करते हैं। चलो आ जाओ करते हैं। पहली बात तो डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कीटोन क्या होता है भैया, कीटोन की सर आपने डेफिनेशन बताई, बस इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने, रटना तो है ही नहीं, रटना तो है ही नहीं। क्या बनाना है, कार्बोनिल समूह बनाना है, और इसके दोनों तरफ अगर कार्बन श्रृंखला हो, इसके दोनों तरफ अगर कार्बन श्रृंखला हो तो ऐसे यौगिक को हम कीटोन कहते हैं। तो क्या लिखोगे, जब कार्बोनिल, क्या लिखोगे, जब कार्बोनिल समूह, ये कार्बोनिल समूह हो गए, कि दोनों संयोजकता को, कि दोनों संयोजकता को, कि दोनों संयोजकता को, संयोजकता को कार्बन श्रृंखला द्वारा संतुष्ट किया जाता है, कार्बन श्रृंखला द्वारा संतुष्ट किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है, किया जाता है, तब प्राप्त यौगिक को, तब प्राप्त यौगिक को, यौगिक को कीटोन कहते हैं, कीटोन कहते हैं। तब प्राप्त यौगिक को हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। और इसके लिए प्रत्यय, है ना, इसके लिए प्रत्यय जो यूज करते हैं हम, प्रत्यय यूज करते हैं, प्रत्यय क्या याद रखोगे, ऑन। इसके लिए प्रत्यय क्या यूज करोगे, ऑन। क्या यूज करोगे, ऑन। अब जहां पर अगर ऐसा दिख रहा है तुम्हें, ऐसा फंडा दिख रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास आ गया C डबल बॉन्ड O।
अब इसकी तरफ क्या आ जाए, इस तरफ भी CH3 आ जाए, इस तरफ भी CH3 आ जाए, तो बताओ, ये मेरे पास कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O है, इस तरफ मैंने लगा दिया CH3, इस तरफ मैंने लगा दिया CH3। बताओ इसके दोनों तरफ क्या है, कार्बन समूह जो उपस्थित है, कार्बन की श्रृंखला उपस्थित है। तो बताओ क्या ये कीटोन होगा, एल्डिहाइड होगा या कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा? ये कीटोन होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा या एल्डिहाइड होगा? देखो अगर एल्डिहाइड होता तो एक तरफ H होता, दूसरी तरफ कार्बन श्रृंखला होती। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल होता तो एक तरफ OH होता और दूसरी तरफ कार्बन श्रृंखला होती। दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे कीटोन। क्या बोलेंगे? कीटोन। चलो बहुत बढ़िया। अब सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढ लो भैया, लंबी श्रृंखला क्या हो जाएगी? 1 2 3। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, क्या इसमें कोई प्राथमिक उपसर्ग है? ऐसा कोई कार्बन है जो इसके अंदर काउंट नहीं हुआ? तुम बोलोगे नहीं। क्या इसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है? तुम बोलोगे नहीं। तो क्या इसके अंदर प्राथमिक उपसर्ग है? तुम बोलोगे नहीं। फिर अगला प्राथमिक उपसर्ग के बाद वो बताओ, मैंने पहला चार्ट ही बताया था, उसके बाद क्या आता था? फिर उसके बाद आता था मूल शब्द। कितने कार्बन की श्रृंखला बन रही है? तुम बोलोगे 2, सॉरी 3, तुम लोगोगे प्रॉप। कार्बन 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 के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? सर सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हम सारे लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे? एन। और लास्ट में हम क्या लगाते हैं भैया? कीटोन है, तो हम लगाएंगे ऑन। क्या लगाएंगे? ऑन। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, प्रोपेन प्लस ऑन, प्रोपेन प्लस ऑन। तो इसको तुम बोल सकते हो प्रोपेनॉन। क्या बोल दोगे? प्रोपेनॉन। और बेटा जो कीटोनिक समूह है ना, वो कौन से वाले कार्बन पर है? दूसरे वाले पर, तो 2 प्रोपेनॉन लिख दोगे तो और बढ़िया है ना। ज्यादातर प्रोपेनॉन लिखा करते हैं, लेकिन हम यह बता दें कि भैया सेकंड वाले पर सर कीटोन बन रहा है, तो हम लिखेंगे 2 प्रोपेनॉन। देखो कितना भयंकर तरीके से आंसर हो गया। बेसिकली इसके IUPAC की ट्रिक भी हुआ करती है, लोग ऐसा लिख दिया करते हैं, है ना। कई लोग ऐसे लिख दिया करते हैं, भाई यार ये मत परेशान करा करो यार, भयंकर कूटे जाओगे तुम। पानी पीना है भाई, चश्मा भी चाहिए, तो पूरा फ्लो बिगाड़ देते हैं भाई, चश्मा फूट जाएगा। सॉरी बोल, सॉरी बोल। चलो थोड़ी देर से मिलते हैं ना, बच्चों को पढ़ाना है सर, जाओ, दिखना मत रास्ते में। चलो तो कीटोन के लिए हम लिखा करते हैं एल्केन प्लस ऑन। जो जितने कार्बन की श्रृंखला है वो उसका एल्केन आ जाएगा, प्लस ऑन, तो एल्केनॉन। क्या जाएगा? एल्केनॉन। पर अपन बताओ, ये भी बता रहे हैं यार अपन कितने स्मार्ट होना चाहिए, तुम लोग कितने स्मार्ट होना चाहिए, तुम ये भी बता रहे हो कि कौन सा वाला कीटोन बन रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा देखो, जैसे अपने आ गया CH3, मान लो मैंने C डबल बॉन्ड O बनाया, है ना। अब ये कौन से वाले, इधर पे आ गए अपन, क्या मान लो CH2, इस तरीके से बनाते ना, ये C डबल बॉन्ड O, इस तरफ मैंने ले लिया CH3, यहां ले लिया अपन ने CH2, फिर CH3। तो अब काउंटिंग करो, तो तुम लोग कहां से करते? यहां से कर देते, 1 2 3, नहीं है, सबसे पास आना चाहिए। तो सबसे पास कहां से आएगा? यहां से 1 2 3 4। तो तुम्हारी बुक में तो इतना ही लिया है कि ब्यूटेनॉन लिख दो, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन है, और आखिरी में ऑन लगा दो, ब्यूटेनॉन। लेकिन अगर तुम 2 ब्यूटेनॉन लिख दोगे तो क्या ही लगेगा यार, मतलब सही में यार क्या ही लगेगा यार, मतलब दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो जाएगा, दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो जाएगा। जरा कभी मेरी नजर से तुझको, हाँ भाई, भाई वो बात कट हो के वो रील ना डाल दे ये लोग, वो वाली वो वही जो अपन ने क्लास में मैंने किस्सा सुना दिया था। जरा कभी मेरी नजर, चलो मैं ये चैट्स ऑन कर दूं, तुम लोग भाई भर भर के बोल रहे होंगे। देखो समझ पा रहे हो, सीधे ब्यूटेन लिख दो, 4 कार्बन वाला कीटोन है। कैसे पता चल रहा है? एक कार्बोनिल समूह की इस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन, दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन ही हुआ। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। लास्ट में ऑन आएगा तो क्या?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आगे देखते हैं। अब मान लो हमसे संरचना पूछ लिया जाए, मैंने नाम दिया है, हमसे बोल दिया जाए कि भाई क्वेश्चन ये है, तुम ये बताओ क्वेश्चन ये है, तुम ये बताओ थ्री पेंटेनॉन की संरचना क्या होगी। तो सबसे पहले यह है कि थ्री पेंटेनॉन की संरचना बना ले। पहली बात तो कीटोन है ना। अब तुम्हें 5 कार्बन बनाने हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि पेंटेन की बात चल रही, पहले तो ऐसे बनाना, 1 2 3 4 5। फिर उसने बोला थ्री पेंटेनॉन, मतलब थर्ड वाले पे कार्बन पर, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, अपन ऐसे बोल दिया। थर्ड वाले पर क्या लगा दो, कीटोन लगा दो, थर्ड वाले पे क्या लगा दो, कीटोन लगा दो, तो यहां पर सी डबल बॉन्ड हो ये, तो थ्री पेंटेनॉन ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थ्री पेंटेनॉन ये हो जाएगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। हाँ जी सर जी, हाँ जी सर जी, समझ पा रहे हैं। चलो भैया, अगर टू पेंटेनॉन होता दूसरे वाले पे सी डबल बॉन्ड ओ लगा देते हैं। टफ था क्या, टफ था क्या। यस, इजी था। एक और क्वेश्चन है, मान लो चिलगोजो, मान लो चिलगोजो, क्वेश्चन ये आ जाता कि भैया टू पेंटेनॉन बता क्या होता। बेसिकली इस एग्जाम की इतनी औकात नहीं, अपन ने जितने क्वेश्चंस कर लिए ना, मैं 100 बार बोल रहा हूं, एग्जाम खुद देख लेना तुम लोग, और आखिरी में है ना, आखिरी में जो यूट्यूब वगैरह की वीडियोस होगी ना, उसमें खुद जाकर मेरे को डीएम करोगे, सर इतना इजी पेपर। टू पेंटेनॉन, 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4, है ना, और ये 5। अच्छा, इनमें ये भी बता सकते हैं ना, देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए थे, इसने बनाया था 1, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। इसने कितने बनाए, 2, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। इसने कितने बनाए भाई, कुछ नहीं, चारों हो गए इसकी संतुष्ट। इसने 2 बनाए हैं, तो इसको 2 की आवश्यकता होगी, इसके पास 3 की आवश्यकता होगी। ऐसे समझ जाओगे ना, बहुत बढ़िया। क्योंकि हर कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। अगर इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, तो अन्य 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने 2 अगर बना लिए, तो 2 बचे, तो 2 हाइड्रोजन। इसमें ने चारों बना लिए, तो कोई हाइड्रोजन नहीं। जिसके पास जितने कम होंगे उतने उतने हाइड्रोजन देते जाना, क्योंकि टोटल 4 करने हैं। फिर क्या करो, टू पेंटेनॉन बोला है, तो गिनती कर लो, गिनती कर लो, ये 1, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 5 कार्बन वाला कीटोन बनाना है, जिसमें सेकंड वाले पे कीटोन लग रहा है, तो सी डबल ये वो सफेद से ही बनाते हैं। यहां पर जाएगा ये CS3, ये CS, अरे भाई क्या गलती कर दी मैंने, ये CS3 क्यों आया, क्योंकि इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया था, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। इसने कितने बनाए हैं, 2, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसने कितने बनाए, 2, 2 हाइड्रोजन। इसने एक ही बनाया, तो टोटल 3, क्योंकि टोटल 4 करने, अगर एक बनाए तो 3 दे दो, 2 बनाए हैं तो 2 दे दो, 3 बनाए हैं तो 1 दे दो, टोटल 4 करने होते अपने को। तो यार अभी तक मजा आ रहा है और एकदम मचा रहे हो तुम लोग। अगर अभी तक मजा आ रहा है तो एकदम मचा रहे हो तुम लोग, जल्दी से थम्स अप कर दो। बेसिकली हमने कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ी है, पहली चीज हमने कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ी है, लेकिन एग्जाम में बताऊंगा कितना हलवा क्वेश्चन आता है, इतना हलवा क्वेश्चन आता है, कितना हलवा क्वेश्चन आता है। तो भाई तुम लोग भी कहोगे कि हाँ सर इजी चीज है। तो अगर मजा आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दो। अरे ये क्या कर दिया भाई, स्टॉप पोल करो, हट हट, करते हैं अपन वोट टाइप। थम्स अप कर दो, थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप, थम्स अप कर दो, थम्स अप। चल, ओए लक्की लक्की ओए, ओ हो 91.71% बच्चे, ये कब 100% होगा। अब अगला क्वेश्चन बहुत इजी है,
उसमें तुम्हें यह बताना है कि कौन सा कार्यात्मक समूह है। आखिरी के नाम से ही पता चल जाएगा तुम्हें। अल है तो एल्डिहाइड, ऑल है तो एल्कोहल, है ना, ओ एक अम्ल है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ऑन है तो कीटोन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रोपेनॉन में कौन सा समूह है। प्रोपेनॉन में कौन सा समूह है। प्रोपेनॉन में कौन सा समूह है, तुम लोगों को इसका आंसर बताना है। वॉइस प्रॉब्लम, ओ माय गॉड। अब ठीक है सर, डाउट देख लेते हैं, देख लेते हैं, पहले इसका आंसर दे दो, है ना, जल्दी से आंसर दे दो। आई एम स्टार्टिंग पोल। अब और कुछ मत लगो, सिर्फ आंसर दो। मैं चैट्स ऑफ कर देता हूं, आंसर दोगे तुम। चलो तब तक डाउट्स देख लेते हैं। एस के कुमार, ओके। साइड 6 में एक मिस्टेक है, स्लाइड 6 में एक मिस्टेक है, देख लेते हैं बेटा क्या बोल रहा है तू। अब भी देख लेते हैं ना, स्लाइड 6 में एक मिस्टेक है, क्या है देख लेते हैं। तो कहीं दिख ही नहीं रहा भाई। सर प्लीज रिपीट, क्या रिपीट कर दें बेटा मेरे शरीफ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, वही फॉर्मूला यूज हुआ है, वही फॉर्मूला तुम देखो अपन ने करा है। सर आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है। आईयूपीएसी है बेटा वो, है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर पहले से लेक्चर दिखता था बेवकूफ तेरे से बनता, है ना। ठीक है। हाँ 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 हाँ, हम ना करते भैया, हम वैसे टीचर नहीं कि तुम 100 बार पूछोगे हम 100 बार बताएंगे, है ना, कि मतलब 100 बार के मतलब डायरेक्ट तुम इस लेक्चर में आकर डायरेक्ट चीजें पूछ लोगे। तो हम इतने मतलब बहुत ज्यादा बड़े दिल वाले हैं, तो तुम लोगों को बता देंगे ना 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 ना, हम ना कर पाते ना, हमसे ना होता। चलो, तो इसका आंसर होगा कीटोन, सी वाला आंसर। क्या ये 100% आ सकता है, क्या ये 86.33%। अरे चिलगोजो, प्रोपेनॉन बोला है उसने। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, और ऑन बोला है तो कार्बोनिल समूह लगा दोगे, सिंपल सी चीज। इधर क्यों नहीं लगाया, अगर इधर लगा देते तो भाई ये सिर्फ कार्बन ही नहीं रहता। ठीक है, इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, टोटल 1, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन आएंगे, है ना। इस वाले ने कितने बनाए, 1, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन आएंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो चारों को संतुष्ट करना है तो उतने उतने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, इसके लिए जो प्रत्यय होता है, इसका जो प्रत्यय है, इसका जो प्रत्यय है वो है ओएक अम्ल। क्या है, ओएक अम्ल। तो जहां पर ओएक अम्ल दिख जाए वो हमारा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे कि मैथेनिक अम्ल हो गया, एथेनोइक अम्ल हो गया, प्रोपेनोइक अम्ल हो गया, वो सब कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एल्डिहाइड के लिए लगता है अल, क्या लगता है, अल। कीटोन के लिए लगता है ऑन। तो चिलगोजे कीटोन मतलब प्रोपेनॉन, ऑन आ गया था ना इसमें। एल्कोहल में लगता है ऑल, जैसे मैथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ना बस। यार वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या, चैट्स ऑन कर लेता हूँ। क्या वॉइस प्रॉब्लम हो गई क्या बेटा, सॉरी 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 यार, मैं माइक मेरे को एडजस्ट करने नहीं आता, और ये होम स्टूडियो है ना, तो यार सब मेरे ऊपर ही वो होता है। हम्म, चलो अगला तो कर देना भैया, अगला तो आंसर कर देना, बताओ। एक और क्वेश्चन आ गया इजी से। अच्छा अब आंसर कर दो। अरे अब आंसर करना है, नो प्रॉब्लम नहीं, अब आंसर करना है, ठीक है। होम स्टूडियो मतलब घर में लगा हुआ है। हम्म, चलो 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 चलो, स्टार्ट पोल। डाउट्स बेटा आखिरी में देखो, ठीक है, डाउट्स आखिरी में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मतलब संडे को अपन वीडियो कॉल करेंगे, ढेर सारी बात करेंगे, क्योंकि वो सेकंड लास्ट क्लास होगी शायद तक, है ना, शायद तक वो सेकंड लास्ट क्लास होगी, या हो भी सकता आखिरी क्लास हो संडे को। तो उसके लिए तैयार बैठना।
अब नहीं बोल रहा है सिलेबस लेट हो रहा सर, सिलेबस लेट हो रहा, सिलेबस लेट हो रहा। ऐसा मत कहो यार, क्या ही बोलूं। सी आंसर होगा ब्यूटेनॉन, बोला है मतलब कीटोन होगा। 94.46 बच्चे बोल रहे हैं यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। ठीक है, ये 100 वाला ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा क्या मेरा? चलो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं, टेंशन मत लो। आगे की तरफ मूव करते हैं और अब अगले कार्यात्मक समूह की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल वही कहानी सिखाता हूं। अब देखो फिर से आ जाओ, फिर से जाओ, मैं रिस्क नहीं ले सकता, रिस्क है तो इश्क है। कार्बोनिल समूह जो है इसकी एक संयोजकता को, सेम कहानी, कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता को क्या आ जाए? कार्बन श्रृंखला, और दूसरी संयोजकता आ जाए क्या? OH। क्या आ जाए? OH। बहुत बढ़िया, इसी को हम बोला करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो क्या लिखोगे? जब कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह क्या होता है? ये होता है कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता को, एक संयोजकता को, संयोजकता मतलब वैलेंसी है ना, बॉन्ड जिससे बना रहा है, संयोजकता को कार्बन श्रृंखला द्वारा, कार्बन श्रृंखला द्वारा और दूसरी संयोजकता को, और दूसरी संयोजकता को और दूसरी संयोजकता को हाइड्रोक्सिल समूह, OH मतलब हाइड्रोक्सिल समूह, या ये याद नहीं आए तो OH समूह द्वारा, है ना, हाइड्रोक्सिल समूह या OH समूह द्वारा। क्या लिखोगे? OH समूह द्वारा, समूह द्वारा संतुष्ट किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है, किया जाता है, तब प्राप्त यौगिक को, तब प्राप्त यौगिक को क्या बोलते हैं? तब प्राप्त यौगिक को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मान लो ये है हमारे पास, अब देखो ध्यान से, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब देखो ध्यान से सुनो, इसके लिए जब प्रत्यय होगा, पहली चीज तो जो प्रत्यय होगा मतलब लास्ट में अगर पहचानना है तो लास्ट में लगेगा O1 अम्ल। क्या लगेगा? O1 अम्ल। IUPAC क्या हो जाएगा भैया? जो एल्केन है, एल्केन जितने का बन रहा है उसके साथ O1 अम्ल लगा दो तो हो जाएगा एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल। यही कहानी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एल्केनोइक अम्ल। 3 कार्बन वाला एल्केन है तो प्रोपेनोइक अम्ल, 4 है तो ब्यूटेनोइक अम्ल, 5 है तो पेंटेनोइक अम्ल, लास्ट में OIC अम्ल लगाते चलो, है ना। जैसे मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो, मान लो मैंने एक तरफ क्या लगा दिया? C डबल बॉन्ड O, और दूसरी तरफ लगा दिया OH, और मान लो एक तरफ H ही लगा दिया। क्या लगा दिया? H ही लगा दिया। तो इसका जो बेसिकली जो घर का नाम है, तो घर का नाम होगा, इसको हम बोला करते हैं, अच्छा ध्यान से, घर का नाम जो है मतलब जो साधारण नाम है, जो साधारण नाम है वो है फार्मिक अम्ल। बताओ कहां मिलता था ये? फार्मिक अम्ल कहां मिलता था? बताओ, याद करो, सही सोच रहे हो, नेटल के डंक में या चीटे के डंक पे? और अगर IUPAC कोई पूछ ले तो कितने कार्बन वाला है? एक कार्बन वाला। कितने कार्बन वाला है? एक कार्बन वाला है। तो एक कार्बन वाले को अपन बोलेंगे मैथ, एक कार्बन वाले को हम क्या बोलेंगे? मैथ। एक है तो हो जाएगा मैथ एन नोइक, मैथेनोइक
अम्ल, खत्म, मेथेनोइक अम्ल। अच्छा, बहुत शानदार। फिर मान लो ये कार्बन कार्बोनिल समूह, दूसरी तरफ क्या लगेगा, OH, ये तो कंफर्म ही है, इसी को तो COOH कहेंगे। कार्बोनिल समूह, एक तरफ OH और दूसरी तरफ कार्बन श्रृंखला, ये CH3 आ गई। तो बताओ कितने कार्बन की श्रृंखला बन रही है, बताओ बताओ बताओ। दो, एक ये और ये दो। तो अपन बोलेंगे दो के लिए, पहली बात तो साधारण नाम सुन लो, तो साधारण हो जाएगा इसका क्या, एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। अच्छा, इनके साधारण नाम तो मैंने बताने भूल गया यार, इसका और सुन लो, है ना, कीटोन जो था ना, इसका जो साधारण नाम है, इसका जो साधारण नाम है क्या है, जो साधारण नाम है इसका, इसको अपन बोला करते हैं एसीटोन। क्या बोला करते हैं, एसीटोन। बाकी तुम्हें पता ही है प्रोपेनॉन होता है IUPAC नाम, लेकिन साधारण नाम एसीटोन होता है ना। मतलब नॉर्मल जो मार्केट में जाते हो, जैसे मार्केट में जाते हो तुम लोग बोलते हो कास्टिक सोडा दे दो, लेकिन होता असल में सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मार्केट में जाते हो तुम लोग बेकिंग सोडा दे दो, तो ये साधारण नाम है। मम्मी बोलती थोड़ा बेकिंग सोडा लिया, हाँ, लेकिन होता क्या है, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना। तुम दुकान पर जाते हो, बोलते हो कि भैया धोने का सोडा दे दो, तो धोने का सोडा निकाल के दे देता है, तो धोने का सोडा कॉमन नेम है, लेकिन रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, है ना, अपन ने लिखा हुआ है। तो ऐसी चीजें होती है वैसे। तो एक देखो, एक दो कार्बन, तो अपन लिख देंगे भाई दो कार्बन वाला एथेन होता है, और लास्ट में लगा दो OH अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल। ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा, अब कोई बोल दे कि भैया ये बता प्रोपेनोइक अम्ल की संरचना बता, किसकी, क्वेश्चन आ गया, प्रोपेनोइक अम्ल क्या होगा, तो नहीं बता पाओगे क्या, सर बता देंगे। पहली बात, प्रोपेन बोला, तीन कार्बन बनाएंगे, एक दो तीन। फिर आपने बताया कि कार्बोनिल समूह बना जिसके एक तरफ OH हो। अगर इधर मैंने कार्बोनिल समूह बना दिया, मान लो यहां कार्बोनिल समूह बना दिया, तो OH तो लगा ही नहीं पाऊंगा क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी हो गई, तो मुझे कहीं कॉर्नर में ही बनाना पड़ेगा। तो इस कॉर्नर पे मैंने बना दिया, और एक तरफ क्या लगा दूंगा, OH लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, OH। यहाँ OH लग गया। अब बताओ इस कार्बन ने कितने बंध बनाए, ये वाले ने, तुम बोलोगे एक इधर है एक इधर है, तो टोटल दो बनाए हैं, दो और बनाएगा हाइड्रोजन के साथ CH2। इसने एक ही बनाया था, तीन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा CH3, CH3 CH2 और फिर COOH। यही हमारा होता है प्रोपेनोइक अम्ल। अच्छा, तो सर ब्यूटेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है, ब्यूटेनोइक अम्ल बताओ। तो ब्यूटेनोइक अम्ल के साथ क्या करोगे भैया, सर चार कार्बन बनाएंगे, एक दो तीन चार। फिर हम बनाएंगे कार्बोनिल समूह, एक तरफ लगाएंगे OH और दूसरी तरफ तो है ही कार्बन श्रृंखला। ट्रिक समझो तुम लोग, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक इधर एक इधर, दो बचे तो दो हाइड्रोजन दे दो। इसने कितने बनाए, एक इधर दो बचे, क्योंकि टोटल चार संयोजकता होती ना, इसने एक ही बनाया तो तीन संयोजकता खा लिया, तो तीन हाइड्रोजन दे दो। जिसकी जितनी संयोजकता खाली चार पूरे करने के लिए उतने हाइड्रोजन दे दो, खत्म खत्म खत्म। 10 बार देख लो, एक बार अगर आ गया ना मजा आ जाएगा, फिर तुम लोग पूरा हंगामा कर दोगे हर जगह पे, हर जगह पे हंगामा कर दो। फिर ऐसे कहोगे, हर जगह बस दिखे तू, बस स्कूल में एक ही नाम है, हर जगह हर क्वेश्चन में फंसे तू, बस स्कूल में एक ही नाम है, ATP ATP तेरी धूम धाम है, ATP ATP धूम। हर जगह में देखी यूं, हर जगह बस। ये एक बच्चा बोल रहा है सर आप महान, अरे नहीं हम महान नहीं है भाई, हमें फिजिक्स वाला बहुत ज्यादा अच्छा खासा सैलरी देता है ना, महान महान नहीं। हाँ बस प्यार है तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा, अब वो उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कभी मिलना तो फिर देखना, नहीं गले लगा लिया तो फिर कहना, तुम तो आके बस आके कुछ मत कहना, है ना, आके गले लगा लेना, मैं समझ जाऊंगा। वो बोल देना सर उड़ानियन, बस इतना बोल देना। ठीक है, चलो 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 चलो।
अच्छा, तो देखो मेथेनोइक अम्ल क्या होता है? एक कार्बन वाला अम्ल है। तो मैं ये बताना है एक कार्बन वाले अम्ल जो मेथेनोइक अम्ल है उसका सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल क्या होता है? ये सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ ओ एच और इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा है, एक कार्बन वाला। इसका तुम्हें बताना है सामान्य नाम क्या होता है, जो चींटी के डंक में मिलता है। सर मंथली इनकम बता दो अपनी। अरे इतना भी नहीं है भाई, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मेरे लिए बहुत ज्यादा है वो। ठीक है, जो मिडिल क्लास लड़का होता है ना उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा मिलता है उस हिसाब से, बहुत ही ज्यादा, मतलब हाँ, अच्छा मिलता है और उतना ही मेरे को चाहिए। अच्छा खासा मिलता है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत कम और ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा, लेकिन अच्छा खासा मिलता है। मतलब लाइक मैं उतने में संतुष्ट रहता हूँ। ठीक है। हाँ। अरे भाई मतलब अपन यार कैसे यार भाई, 5 रुपए 10 रुपए की चाय पीने वाले, चाय तो खैर पीता ही नहीं मैं। ठीक है हाँ, 5 रुपए 10 रुपए की चाय पीने वाले, मतलब मैं बता रहा हूँ रियल में। एक नॉर्मल जो रिक्शा होते हैं उन 10 20 रुपए में रिक्शा में अपन रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, वहां पर बैठते हैं जाते हैं। ठीक है, मतलब वैसी लाइफस्टाइल जैसे तुम जीते हो ना वैसे मैं जीता हूँ, कभी देख लेना तुम लोग। ठीक है, कोई महंगी चीजें नहीं पहनते, जैसे कि तुम लोग देखोगे ये रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है ना, ये किसी भी सोने की मतलब चेन से बहुत ज्यादा कीमती है। ठीक है, ये देख रहे हो नॉर्मल एक स्टील का कड़ा पहना हुआ है, बस कुछ नहीं, है ना, पूरा ओल्ड फैशन इंसान है भाई। ये देखो भाई, राखी अभी तक पहनी हुई है, राखियों के लिए कितना समय हो गया, लोग बाग बांध कर छोड़ देते हैं, है ना, हम यही पहना करते हैं। ठीक है, हमारे लिए यही सबसे ज्यादा बड़ी चीज है ना। यहाँ पर तुम देखोगे कि कभी मंदिर वगैरह जाते हैं तो वो बांध दिया करते हैं, तो मतलब वही चीज है और कुछ नहीं, है ना। तो अब सोच जाओ कि हम पैसों को कितना सोचा करते हैं। पूमा की टी शर्ट, अरे बेटा सेल में खरीदी 400 500 रुपए मिल जाती है, 300 400 500 रुपए में, मतलब तब खरीदी थी फ्लिपकार्ट वगैरह से, देख लेना कितने की आती है। चलो, मैं तो नहीं कम, स्टार्ट कर देना। हम्म। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। सर इतना पैसा बचा के करोगे क्या? पैसा आए तो बचाएं, लोन चलते हैं बेटा, लोन भरते हैं। हाँ, हमारे पास नहीं है 250 300 एकड़ जमीन तुम लोगों के जैसे। ठीक है, लेकिन इतना है कि जितना कमाते हैं ना उतने लौटाने की भी दम रखते हैं बेटा। लौटाने मतलब लाइक जो आ जाए ना, और कभी कोई फंसा हो तो उसके लिए है ना सब कुछ देने की दम रखते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तुम अच्छा, मैंने कभी जिंदगी में बता रहा हूँ, मैंने कभी जिंदगी में आईफोन नहीं चलाया, मतलब लाइक मेरे पास खुद का। पर अगर ए इज द करेक्ट आंसर। 91.8% बच्चे, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यार 91.8% बच्चे, बहुत शानदार। तो अब अपन है ना आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, और बेसिकली यही था आंसर, फार्मिक अम्ल, है ना। एसिटिक अम्ल हमारा क्या होता है? चलो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज को अपन पढ़ने वाले हैं, वो होती है समावयवता। क्या होती है? जो समावयवता। देखो समावयवता कहती क्या है? समावयवता ये कहती है कि देखो अगर किसी चीज का तुम अणुसूत्र लिख रहे हो, अणुसूत्र मतलब उसके अंदर कितने परमाणु हैं, है ना, निश्चित संख्या में परमाणु होते हैं, जैसे कि जल होता है उसका होता है H2O। तो जब हम किसी चीज का अणुसूत्र लिखते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अब देखो कार्बन जो है, मान लो कार्बन हमारे पास ये रहा, है ना, मान लो मैंने लिख दिया कि भाई C6H12, तो बताओ ये क्या है? एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? बताओ एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? मैं उसको थोड़ा सा चैट्स को ऑन करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बताओ एल्कीन है, एल्केन है या एल्काइन है? अच्छा तुम लोग टॉप करो, है ना, अगर किसी ने डिस्ट्रिक्ट टॉप करा, चलो एल्किन एल्किन लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर तुम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट टॉप करा तो
क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं, तुम लोगों के साथ मैं डिनर करूंगा, ठीक है, पार्टी दूंगा मैं, तुम लोगों के साथ डिनर करेंगे, बढ़िया किसी ढाबा पे चलेंगे, खाना खाएंगे, ठीक है, साथ बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, फोटोज क्लिक करेंगे, सारी चीजें। अगर तुमने स्टेट टॉप करा, अगर तुमने स्टेट टॉप करा, तो तुम मेरे साथ बैठकर, है ना, मतलब भोपाल आना पड़ेगा, या फिर जहां पर भी मैं बुलाऊंगा, तुम्हारी ट्रेन टिकट करूंगा, भोपाल बुलाऊंगा, ठीक है, या फिर आसपास तुम जहां पर रहते हो वहां आऊंगा मैं, ठीक है, और अपन फ्लाइट में बैठकर दिल्ली चलेंगे, ठीक है, दिल्ली घुमाऊंगा, दिल्ली घुमाऊंगा, या फिर भोपाल घुमाऊंगा, ठीक है, और फिर वापस ले जाकर, है ना, वापस तुम्हें तुम्हारे घर छोड़वाएंगे, ठीक है, एक साइड की फ्लाइट, फ्लाइट में बैठाऊंगा मैं, हवाई जहाज में बैठाऊंगा, क्या बोलते हो? मतलब स्टेट में रैंक ले आओ ना, स्टेट में रैंक ले आओ, टॉप 10 में जाओ, ठीक है, टॉप 10 में जाओ, ठीक है, और देखना भैया, ये दो बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ दो नहीं, 10-15 आ गया, मैं नहीं जानता कुछ, दो बच्चों को फ्लाइट में बैठाऊंगा, ठीक है, हाँ, सर फेल हो गए तो, फेल हो गए तो भी मैं हूं, है ना, तो भी मैं हूं, टेंशन मत लो, पक्का पक्का पक्का, याद रखना मैंने क्या बोला, कि अगर तुम लोग स्टेट में टॉप आते, तो स्टेट में जो टॉप आएंगे बच्चे, है ना, एक स्टेट में टॉप, जो टॉप आएंगे मतलब जो टॉप रैंक के रहेंगी, है ना, उसमें से 2 से 3 बच्चे को मैं बैठाऊंगा फ्लाइट में, और दिल्ली लेकर जाऊंगा, आते हैं भले अपन ट्रेन से जाए, लेकिन जाएंगे फ्लाइट से, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ, चाहे वो भोपाल से हो सकती है, भोपाल से रखेंगे, है ना, या फिर और कहीं से, ठीक है ठीक है ठीक है, कंजूस सर, कंजूस सर, अरे भाई क्या बताऊं तुम्हें, अब छोड़ो, इधर आ जाओ। तो अब देखो, तुम लोग क्या कह रहे थे, तुम लोगों का कहना बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, तुम लोग बहुत सही बोल रहे हो कि सर ये एक एल्कीन है, कैसे बोल रहे हो, कि मतलब सर जितने कार्बन है उसके जस्ट डबल क्या है, हाइड्रोजन है, तो अपन बोल देते हैं एल्कीन, संरचना भी बना देते हैं अपन। मतलब तुमने क्या करा, तुमने ये लिख दिया कि C6H12, मैंने एक अणुसूत्र लिख दिया, जो एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, कौन से वाले ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ये बता रहा है क्या, ये बता रहा है, ये बता रहा है कौन सा वाला, CnH2n, है ना, CnH2n, है ना, ये बता रहा है। बट पता है, इसका अगर मैं संरचना बनाऊं, तो सर मैं 6 कार्बन बना लूंगा ऐसे करके, कैसे, ऐसे करके, 1 2 3 4, ऐसे बना लूंगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन होता है। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, तुम बोलोगे भाई, पहली बात तो एल्किन है तो एक डबल बॉन्ड लगा देंगे इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, अब सबको हाइड्रोजन बांट दो, इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, तुम बोलोगे सर 2 बनाए हैं, 2 बचे तो CH2 लिख दे रहा हूं, इसने कितने बनाए, एक इधर 2 इधर, तो बचा कितना, एक, तो CH लिख दिया, इसने कितने बनाए, 2, तो 2 आ जाएगा, इसने 2 2, इसने 2 2, इसने 1, तो फिर 3 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे हेक्स, हेक्सीन, या हेक्सवनीन, याद है ना, इसको हेक्सीन बोल सकते हो या हेक्सवनीन बोल सकते हो, है ना, हेक्सीन बोल सकते हो, हेक्सवनीन बोल, तुमने बिल्कुल सही सोचा यार, बिल्कुल सही सोचा, लेकिन क्या इसकी यही संरचना हो सकती है क्या, नहीं, अब देखो क्या हो सकता है, मान लो ये हो जाता, मान लो ये हो जाता कि मेरे पास ये कार्बन रहा, फिर एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, चौथा कार्बन ये रहा, पांचवा कार्बन ये रहा, तो अब मैं इनको इस तरीके से जोड़ दूं, इस तरीके से जोड़ दूं, सारे कार्बन का जोड़ दिया भाई, श्रृंखला बनानी थी मैंने, एक पूरे चेन बना दी, एक साइक्लिक चेन बना दी, एक पूरा गोला टाइप बना दिया। अब देखो, इस हाइड्रोजन के पास, यहां पर हाइड्रोजन गिनोगे तो यहां पर 3 थे, यहां पर 2 थे, 3 और 2 5, और 2 7, और 2 7 और 2 9, बहुत बढ़िया, और एक 10 और 2 12 हाइड्रोजन थे। यहां पर तुम देखो, इसको एक हाइड्रोजन दे दो, इसको एक हाइड्रोजन दे दो, मतलब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे, CH2, इसने भी 2 बनाए तो CH2 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 CH2, समझ पा रहे हो?
CH2। तो इन सभी को देखो दो दो हाइड्रोजन क्यों दिया, क्योंकि हर वाले कार्बन है। अब मुझे ये बताओ क्या ये एल्कीन है? सर 6 कार्बन है। अगर तुम ध्यान से देखो क्या देख पा रहे हो, हाँ इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 अन्य कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐसे आ गए, 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ गए, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, इस तरीके से खत्म। तो कार्बन की चारों वैलेंसी संतुष्ट हो रही है। पर तुम क्या चीज देख रहे हो कि यहां पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं लगा है। तो पहली बात, ये एल्कीन नहीं है। एल्कीन की पहली खासियत यही है कि कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा संतुष्ट नहीं होना चाहिए, वहां पर द्विबंध होना चाहिए। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे यौगिक को हम बोला करते हैं बेसिकली साइक्लोएल्केन। क्या बोला करते हैं? साइक्लोएल्केन। मतलब ऐसे एल्केन जिन्होंने एक साइकिल बना ली है ना, साइक्लोएल्केन बना लिया, और ये 6 कार्बन वाला, कितने कार्बन वाला? 6 कार्बन वाला बेसिकली क्या है? एक एल्केन है, एक साइकिल है। तो इसको मैं बोलता हूं साइक्लो। बताओ कितने 6 कार्बन है? तो अपन इसको बोल देंगे हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। तो हम एक चीज में तुम लोगों को दिखाना चाह रहा था कि हाँ सही बात है, ये आपने ये कहा कि C6H12 एक एल्कीन है, सही बात है, लेकिन उसकी संरचना एक ये भी हो सकती है। क्या बोल सकती है? ये भी हो सकती है। और ये दोनों अलग अलग चीज है। ये एक एल्कीन है, ये एक एल्कीन है। क्या है? ये एक एल्कीन है। ये सर ये एक एल्कीन है और ये एक साइक्लोएल्केन है। ये एल्केन है और ये एल्कीन है, दोनों अलग अलग है। तो ऐसे रासायनिक यौगिक या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके अणुसूत्र, ये क्या है भैया? अणुसूत्र है। अणुसूत्र क्या होते हैं भैया? समान होते हैं। अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु रासायनिक गुणधर्म, ये एक एल्केन है परंतु रासायनिक गुणधर्म ये एक एल्कीन है, असमान होते हैं, या गुणधर्म असमान होते हैं। भौतिक रासायनिक गुणधर्म दोनों असमान होते हैं। ऐसे यौगिक को हम समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं। एक और एग्जाम्पल समझेंगे, 1000 करेंगे यार, विश्वास रखो 1000 करेंगे, टेंशन मत लो। रासायनिक यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं, ठीक है, लेकिन गुणों में भिन्न होते हैं और अणु परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होती है, ऐसे रासायनिक यौगिकों को समावयवी कहते हैं एवं इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। उदाहरण के लिए पहला ही हम डाल लेते हैं, उदाहरण के लिए पहला हम डाल लेते हैं एल्कीन एवं है ना साइक्लोएल्केन। क्या बोल रहा हूं मैं? साइक्लो एल्केन में समावयवता। समावयवता तो एल्कीन एवं साइक्लो एल्केन में समावयवता। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम लोगों से ये बोल दूं कि भैया मेरे पास ये सी में अपन देख रहे हैं, मान लो मेरे पास है C3H6। सही बात है यार, तुम लोग पहला आंसर यही बोलोगे कि अगर मैं C3H6 को लिखूं तो तुम बोलोगे एल्कीन होगा। कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर मेरा अणुसूत्र है, ये मेरा अणुसूत्र है, अणुसूत्र मैंने क्या ले लिया भैया? C3H6। तो पहली पॉसिबिलिटी तो वही है क्या कि भैया 3 कार्बन मिला दो, 1 2 3, फिर क्या है ये एल्कीन लग रहा है तो यहां पर डबल बॉन्ड लगा दो, है ना। इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2, तो 2 बचे तो CH2 लिख दिया। इस वाले ने कितने बनाए हैं? 2 इधर 1 इधर, 1 बचा तो 1 हाइड्रोजन इधर लगा दिया। इस वाले ने कितने बनाए? 1 ही बनाए तो इधर 3 बना दिया। तो 3 और 1 4 और 2 6। सही बात है, लेकिन ये तो हमारा हो गया क्या? प्रोपीन। क्या हो गया ये बेटा? प्रोपीन हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं? ऐसा कर दूं कि भाई मेरे पास ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तीनों को ऐसे जोड़ दो, साइकिल बना दो एक। अब इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं सर? 2, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर। इस वाले ने कितने बनाए सर? 2, एक ये वाले के साथ, एक ये वाले के साथ, तो 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर। इस वाले ने कितने बनाए सर? 2, एक इसके साथ, एक इसके साथ, इस वाले ने इधर, इस वाले ने इधर। तो हम S को ऐसा भी लिख सकते हो CH2 CH2 CH2, सीधी बात, CH2 CH2 CH2। तुम ये देखोगे 2 2 4 2 6, 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3,
3 कार्बन है, दोनों का अणु सूत्र समान है, लेकिन एक एल्कीन है और दूसरा एक एल्केन है, एक एल्कीन है और दूसरा एक साइक्लो एल्केन है, साइक्लो एल्केन है। ऐसे यौगिक को हम बोला करते हैं समावयवी और इस परिघटना को हम बोला करते हैं समावयवता। इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, बताओ साइक्लो और 3 कार्बन वाला है तो अपन बोल लेंगे प्रोपेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड थे। साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। चलो चलो, हे ओए होए आए हाय, उड़ा क्या? मजा नहीं आया क्या? मजा नहीं आया क्या? मतलब हम सिर्फ सिर्फ है ना, अगर कोई लिख दे रहा है अणुसूत्र तो अणुसूत्र के बेसिस पर हम नहीं बता सकते है ना, वो दो भी चीज, 2-3 चीज भी बोल सकता है। मतलब 2 यौगिकों के समान अणुसूत्र बोल सकते हैं। जैसे कि तुम लोग, अगर मैं बताऊं, तुम लोग ये बोल देते हो ना कि C6H12O6, तो तुम लोग को पता है, कई लोग ये बोल देते हैं कि ये ग्लूकोज है। ये क्या है बेटा? ग्लूकोज है। पर अगर तुम इसकी संरचना बनाओगे ना तो ये ग्लूकोज है, सही बोल रहे हो, लेकिन यही सूत्र फ्रक्टोज का भी होता है, यही चीज फ्रक्टोज का भी होता है। फ्रक्टोज ग्लूकोज का सेम अणुसूत्र होता है, सोच लो, पर उनमें परमाणु की व्यवस्था, उनकी जो संरचनाएं होती रहेगी वो भिन्न रहती है। क्या रहती है? भिन्न रहती है। क्या रहती है? भिन्न रहती है। ठीक है, तो तुम लोगों ने बचपन से ये पढ़ते आ रहा है ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, पर यही सूत्र फ्रक्टोज का भी होता है, फ्रक्टोज का भी होता है। ये दोनों समावयवी होता है, ये दोनों समावयवी होता है। बहुत बढ़िया। चलो एक बार डाउट्स देख लेता हूं। चलो सर, इसे कैसे पहचाने कि डबल बॉन्ड लगेगा या ट्रिपल? बट दोनों पॉसिबिलिटी डबल लिखेंगे, पर 10th क्लास के हिसाब से अगर समावयवी का क्वेश्चन है तो ये दोनों लिखना, 2 चीज। और अगर C3H6 लिखा है तो सीधी बात वो एल्कीन ही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या हम सभी एल्कीन को साइक्लो एल्केन भी कह सकते हैं? बेटा एक चीज याद रखो, एल्कीन साइक्लो एल्केन एक दूसरे के समावयवी है, तो मैं खुद बताया जाएगा कि वो प्रोपीन की संरचना बनानी है, साइक्लोप्रोपेन की संरचना बनानी है, तो मैं क्वेश्चन में खुद पूछा जाएगा। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि दोनों पॉसिबिलिटी होती है, ये एक दूसरे के समावयवी होते हैं। यस सर, एकदम मस्त से समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच विनीत। सर 15 से प्री बोर्ड है, क्या करें, कुछ याद नहीं हो रहा है। रोज पढ़ते रहे काजल बेटा, रोज पढ़ते रहे, रोज पढ़, बस और कुछ नहीं। सर कैसे मालूम चलेगा कि एल्कीन है? बेटा सीधी बात, CnH2n है, एल्कीन तो हो सकता है, मैं बोल रहा हूं ना दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो तुम्हें देखना है, तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तुम्हें देखना है बस। ऐसा थोड़ी बोलते कि हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है ना, दोनों पॉसिबिलिटी बेटा। अगर हम लोग आपके घर आए तो हम लोग ये मान सकते हैं कि आपके घर में हमें अच्छे अच्छे ओनली वेज फूड खाने को मिलेगा। 80 सर, अरे पूरा भंडारा नहीं भाई, पूरे के पूरे मत जाना तुम लोग, ठीक है? हाँ, तो तुम्हें घर का एड्रेस कौन बताएगा पहली बात तो। सर अलग सर को बैच में लाइए, बेटा अलग सर शायद ही आए, है ना? अलग सर बहुत बिजी रहते हैं ना, और उनसे रिक्वेस्ट करने में भी मेरे को बहुत डर लगता है। सर कल साइंस का प्री टेस्ट है। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर ये वाला स्मार्ट बोर्ड कितने रुपीस का है? ये कंपनी का है, हमारा नहीं है, कंपनी वाले से पूछो। सर रिपीट प्लीज। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल समझेंगे। सर मेरा नाम लीजिए। सर यहां पर पेंटेनॉन 2 पेंटेनॉन है, तो उसकी जगह पर CH3 लगा, वहां पर CH2 रहेगा। देख लेते हैं कौन सी की बात चल रही है।
सही तो लिखा है बेटा, CH3 पेंटेनॉन पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉन, तो सेकंड वाले पर बेटा CH3 लगा दिया अपन ने, सही था। ओ सॉरी, C डबल बॉन्ड O लगा दिया, CH3 लगेगा ना बेटा। सर IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा चल 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 चल। अच्छा एक और अब समावयवता पढ़ते अपन, एक और उदाहरण बताते हैं कार्यात्मक समूह में समावयवता। क्या बता रहा हूं मैं, अगला है ना। चैट्स को ऑफ करेंगे, चैट्स को ऑफ करेंगे। वो है कार्यात्मक समूह में समावयवता। क्या लिख रहा हूं मैं, कार्यात्मक समूह में समावयवता, है ना, समावयवता। जैसे है ना, इसी में तुम लिख सकते हो वैसे कीटोन और एल्डिहाइड में समावयवता, कीटोन एवं एल्डिहाइड। अब देखो ध्यान से समावयवता, देखो ध्यान से, बस उदाहरण ही लिखना। मान लो मैंने लिख दिया C3H6O, C3H6O। अब देखो इन तीनों को अपन अरेंजमेंट करते हैं, तीनों को अपन अरेंजमेंट करते हैं। देखो कैसे करते हैं। पहला अरेंजमेंट, पहली जुगाड़, ये हमारा अणु सूत्र है। पहली बात तो क्या है, अणु सूत्र, ये हमारा अणु सूत्र है। पहला आता है, पहला ये आया कि अपन ने 3 कार्बन ऐसे लगा दिए, 1 2 3, ठीक है, बहुत बढ़िया। और पहले ही वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दिया, मतलब कार्बोनिल समूह बना दिया, ठीक है, बहुत शानदार। अब हाइड्रोजन बांट दो। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा, इस कार्बन ने बनाए सर 1 इसके साथ, 2 इसके साथ, तो बचे कितना 1, तो अपन 1 हाइड्रोजन ऐसे दे दो। बचा क्या, फिर इस वाले ने कितने बनाए 2, तो 2 खाली है तो 2 हाइड्रोजन दे दो। इसने बनाए 1 तो 3 खाली है, 3 हाइड्रोजन दे दो। 3 और 2 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। अब कार्बन देख लो, कार्बन कितने हैं 3, 1 2 3, ठीक है। ऑक्सीजन 1 है, तो ये क्या बन गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन प्लस अल, प्रोपेनल। ये प्रोपेनल ही होगा भाई, ये CHO ही है ना, ये क्या है CHO है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कर देता, या मैं 3 कार्बन ऐसे बना लेता और कार्बोनिल समूह को लास्ट वाले पे न लगाकर इस पर लगा देता। अब देखो ध्यान से, इस वाले कार्बन ने कितने बंध बनाए, इसके साथ 1, तो 3 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे क्योंकि टोटल 4 बनाता है। इसने इसके साथ कितना बनाया 1, तो 3 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, टोटल 4 बनाता है। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, बस 6 हाइड्रोजन है। 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। ऑक्सीजन 1 है, हाँ है। ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। क्या बन गया, कीटोन। इसका नाम रख दोगे तुम प्रोपेनॉन। क्या रख दोगे, प्रोपेनॉन। बहुत शानदार, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। तो यार खुद सोचो यार, खुद सोचो, खुद सोचो भाई, है इजी। खुद सोचो भाई, है टफ है, मजा आया। मतलब दोनों का अणुसूत्र सेम है, C3H6O, C3H6O, लेकिन एक एल्डिहाइड है और दूसरा क्या है, कीटोन। एक एल्डिहाइड है, इसके ब्रैकेट में लिख दो भैया, बढ़िया मस्त तरीके से। ये सर ये एक एल्डिहाइड है और एक क्या है, कीटोन। तो अगर तुम लोगों को ये बोल दिया जाए कि C3H6O क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन, तो भाई देख लो। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, बहुत बढ़िया, हमका मजा आ गया। तो हम क्या बताते हैं, पर एग्जाम में तुम लोगों से ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि C3H6O का संरचना बनाओ ना, दोनों संरचना बनाओ तो बना देना। तुम लोगों से साफ पूछा जाएगा कि वो तुमको बताया जाएगा यार कि क्या कीटोन है, क्या एल्डिहाइड है।
कि भाई प्रोपेनॉन की संरचना बनाओ या प्रोपेनल की संरचना बनाओ, तुम लोगों को 7 आंसर, सीधा साधा आंसर मिलेगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो यार ये कुछ चीजें थी जिसके बारे में तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो मैंने तुम लोगों को बताया है ना, समावयवता और दो बेसिकली कार्यात्मक समूह के बारे में। बेटा देखो देखो एंड वेंड मत करो है ना, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि थोड़ी सी लंबी और क्लास मुझे लेने दो। मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म करवाना, मुझे पता है कि तुम लोगों को जल्दी से जल्दी रिवीजन करवाना है, तुम लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है, तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनवाने हैं, सारी चीजें मुझे करवानी है ना। सो आज कम से कम हम 5-10-15 मिनट तो और यूज करेंगे, 15 मिनट हम यूज करेंगे, और जिसके बारे में अपन और चर्चा करेंगे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। 15 मिनट हम और करेंगे। रॉन्ग रॉन्ग लिख रहा है भैया, क्या रॉन्ग हो गया तेरे साथ, है ना, क्या रॉन्ग हो गया तेरे साथ। तो यहां तक सारी चीजें मजा आ रहा है, थम्स अप कर दो, यहां तक मजा आ रहा है, थम्स अप कर दो। 15-20 मिनट और करेंगे बेटा, है ना, 20 मिनट मान लो और, 15 से 20 मिनट। रासायनिक गुणधर्मों कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, साबुन एवं अपमार्जक की। ठीक है, हाँ। सो आज, हाँ अगर आंख वगैरह दिख रही है तो बेटा क्लास बंद कर दो, कल इसको 15-20 मिनट कल कवर कर लेना, लेकिन आज मुझे कवर करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, मैं कभी कभी कोई चीज मांगता हूं और तुम्हें दे देना चाहिए, और नहीं दे सकते हो तो जाओ। चलो, 90.36% बच्चों को मजा आया, बहुत ज्यादा बढ़िया है ना, चलो बहुत बढ़िया। इसमें तो और आएगा, ध्यान से सुनो। अब हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, जैसे कार्बनिक यौगिकों को तुम जला रहे हो, है ना, तो पहली बात तो कौन सी गैस निकलेगी, पहली चीज, है ना, कार्बनिक यौगिकों को जला रहे हो तो कार्बन का दहन होगा, है ना, पूर्ण दहन होगा या अपूर्ण दहन होगा, पूर्ण दहन हो रहा है तो CO2 निकलेगी, अपूर्ण दहन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन, सबसे पहली बात हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो पहला आता है दहन। देखो, तो कार्बनिक यौगिक, है ना, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करने वाले, किसके बारे में करने वाले हैं, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं, मतलब इसको अपन जलाएंगे। ठीक है, पहली चीज तो क्या करेंगे, कार्बनिक यौगिकों को अपन क्या करेंगे, जलाएंगे। सर बहुत इजी है ये, तब अरे यार यही तो मैं, भाई मतलब सृष्टि गौतम, क्या बात है, लव यू बेटा। ठीक है, बात करते हैं दहन की। दहन का मतलब क्या होता है, दहन का मतलब होता है पहली चीज ऑक्सीजन से अभिक्रिया, मतलब अगर कोई चीज का दहन कर रहे हो, मतलब क्या हो रही है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है। अब ऑक्सीजन अगर अपूर्ण दहन कर रहे हो तो ऑक्सीजन कम होगी, और अगर, है ना, पूर्ण दहन कर रहे हो मतलब पूरी तरीके से दहन कर रहे हो तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी। तो अपर रूपों में क्या कहा जाएगा, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, कौन कौन से हैं, पहली बात तो हमारा लाइक ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, और बकमिंस्टर फ्लोरीन हो गया, ये तीनों अपर रूप होते हैं। कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कौन सी गैस देता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दहन पर अधिकांश कार्बनिक यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं, क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। आप ध्यान से सुनो, मान लो मेरे पास ये कार्बन है, क्या है बेटा, कार्बन है। अब कार्बन का कोई भी अपर रूप हो सकता है बेटा, मेरे पास क्या है, कार्बन है, और कार्बन का कुछ भी अपर रूप हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ भी अपर रूप हो सकता है। ये मेरे पास क्या है भैया, कार्बन है ना। अब कार्बन क्या हो सकता है, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, चारकोल हो गया, कार्बन हो गया। अब इसको जला रहे हो तो किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हो, ऑक्सीजन गैस के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। मैं सारी चीजें बताऊंगा, है ना। अगर इसका तुम पूर्ण दहन करवा रहे हो, पूर्ण दहन का मतलब क्या है भैया, पूरी तरीके से इसका दहन करवा रहे हो, पूरी तरीके से दहन करवा रहे हो मतलब ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में, तो ऐसे गैस में कौन सी गैस बनती है बेटा,
ऐसे केस में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साथ में निकलती है क्या भैया? साथ में निकलती है ऊष्मा, मतलब गर्मी भाई। और कार्बन को जलाते हो तो क्या मिलता है भैया? साथ में मिलता है कोयले को जला दो तो क्या मिलता है? प्रकाश। क्या मिलता है? प्रकाश। क्या मिलता है? प्रकाश। अब बढ़िया इनके नीचे लिखो, ये ऑक्सीजन है सर, ये हो जाएगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यह हो गई ऊष्मा और प्रकाश। अब देखो ध्यान से, अगर कार्बन का तुमने अपूर्ण दहन कर दिया, क्या कर दिया? कार्बन का अगर तुमने क्या कर दिया? अपूर्ण दहन कर दिया। कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन लिया, पर यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई नहीं है, तो एकदम तुमने देखा होगा कभी कभी, तुम जलते हुए देखा होगा ईंधन को, तो एकदम काला धुआं निकलता है। क्या निकलता है? काला धुआं निकलता है। अपूर्ण दहन अगर हो जाए, मतलब ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन तुम्हें नहीं दिख रही है, पन्नी वगैरह तुम लोग जलाते हो, पॉलिथीन वगैरह जलाते हो, तो एकदम काला सा धुआं निकलता है ना। बहुत बढ़िया। तो कार्बन जो है वो कौन सी अवस्था में? भी ठोस है ना। ऑक्सीजन जो है वो गैस है। जब इसको जलाते हैं तो बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा कार्बन, ये हो गया हमारा क्या? ऑक्सीजन। और जब बनने वाली गैस है अपूर्ण दहन के कारण, वो होती है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। मोनोऑक्साइड गैस है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसके साथ भी तुम्हें ऊष्मा देखने को मिल जाएगी और हल्का सा प्रकाश तुम्हें देखने को मिल जाएगा, तो प्रकाश भी तुम लोग बोल सकते। ठीक है, बहुत बढ़िया। पर अगला देखो, अब मान लो मैंने हाइड्रोकार्बन ले लिया। क्या ले लिया? हाइड्रोकार्बन ले लिया। तो मैंने मान लो CH4 ले लिया। क्या ले लिया? CH4 ले लिया। मान लो ये CH4 ले लिया गैस, इसको अपन बोलते हैं, बताओ क्या? मीथेन। क्या बोलते हैं बेटा अपन? मीथेन। मीथेन को जला रहे हो मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा रहे हो। किससे अभिक्रिया करवा रहे हो? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा रहे हो। बहुत शानदार। तो मीथेन को जब जलाते हैं तो पहली बात तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। ये अपना ऑक्सीजन हो गया। और हाइड्रोकार्बन भी क्या ऐसा है भैया? एक बेसिकली बोल सकते हो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो मीथेन की बात कर रहा हूं, और ये हाइड्रोकार्बन कैसा है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब अपन जलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, तो पता है कौन सी गैस निकलती है? तब निकलती है CO2 गैस, साथ में निकलता है H2O मतलब पानी, और साथ में निकलती है ऊष्मा, और साथ में निकलता है बेसिकली प्रकाश, है ना। गोबर गैस जिसको कहा करते हो ना, ध्यान से सुनो। अब हाइड्रोजन यहां पर 4 है, यहां पर कितने हैं? 2। तो इनको बैलेंस करने के लिए अपन यहां पर लगा दो 2। कार्बन इधर 1 है, कार्बन 1 इधर है, खत्म। अच्छा, ऑक्सीजन इधर कितने हैं भैया? 2 इधर है और 2 इधर है, 4। तो 4 इधर 2 ऑक्सीजन है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इस तरीके से हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं? है ना, यहां 2, यहां पर सिंगल ही रहेगा। इसको मैं बोलूंगा कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया। कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल, क्या? जल। अच्छा, ये हम क्या कर रहे हैं भैया? दहन कर रहे हैं। और जब भी तुम संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करते हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन हो गया, तो तुम्हें नीली स्वच्छ ज्वाला देखने को मिल जाती है। कैसी ज्वाला देखने को मिल जाती है? नीली स्वच्छ मतलब साफ। कभी गैस टंकी में तुम लोगों ने देखा होगा, गैस टंकी मतलब जो होती है, जो हमारा LPG होता है, वो क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है वहां पर। तो नीली और स्वच्छ ज्वाला तुम्हें देखने को मिल जाती है ना। बहुत बढ़िया। लेकिन लेकिन अगर तुम एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले लो, क्या ले लो? अगर तुम एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले लो,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ले लेता हूं, जैसे C2H4 ले लिया। क्या ले लिया? C2H4। तो जो C2H4 है, मान लो मैंने ये ले लिया, क्या ले लिया? एक C2H4 ले लिया। मान लो मैंने ले लिया C2H4, जो है मेरा क्या है? एथीन। क्या है? एथीन। इसको मैं जला रहा हूं। क्या कर रहा हूं? जला रहा हूं। वही कहानी होगी, कौन सी गैस निकलेगी? कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस, साथ में जल निकलेगा H2O, और साथ में निकलेगा ऊष्मा प्लस प्रकाश, प्लस प्रकाश। तो यहां पर तुम देखोगे एथीन। क्या है? एथीन। यहां पर कार्बन कितने हैं? 2। यहां पर कार्बन कितना है? 1, तो 2 लगा दो भैया। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं भैया? 2, है ना? ऑक्सीजन वहां पर कितने हैं? चल, हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पर 4। वहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? बेसिकली तुम बोलोगे 2, तो यहां पर हाइड्रोजन बैलेंस कर दो। ठीक है, अब ऑक्सीजन काउंट कर लो, यहां पर कितने हैं? 4, और वहां पर कितने हैं? 2, तो मतलब 3O2 आ जाएगा। इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। अब पता है ये भी चीज नहीं है, ये इक्वेशन तुम लोगों से नहीं पूछी जाएगी, ये भी बताते रहो। ये इक्वेशन तुम लोगों से नहीं पूछी जाएगी। पूछा ये जाएगा कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बेटा जलता है ना, तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? पीली, और वो भी कज्जली, मतलब हल्का सा कालापन देखने को मिल जाता है। पीली कज्जली ज्वाला, पीली कज्जली ज्वाला। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो नीली और स्वच्छ ज्वाला हमें देखने को मिल जाती है, और जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलता है तो वहां पर पीली कज्जली ज्वाला हमें देखने को मिल जाती है। क्या कर जाती है? कज्जली ज्वाला में देखने को मिल जाती है। तो ये सारे बेसिकली मैंने एग्जांपल्स लिख दिए तुम लोगों के सामने, है ना? इस तरीके से तुम लोगों से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बढ़िया प्यारे तरीके से हमने इसको कवर करा। चीजें कोई डाउट्स है क्या? एक बार डाउट्स देख लेते हैं, रीसेंट डाउट। सर मेरे स्कूल के टीचर हैं, नहीं है साइंस के, उनको मैंने पीडब्ल्यू के नोट्स दिखा दिए तो वो बोले 10th में इतना सब कौन पढ़ता है। अरे वाह, रिफ्लेक्ट एडिट्स, यार ये बहुत प्यारी एडिट्स करता है ना, मतलब लाइक मेरी कई सारी वीडियोस उसने एडिट करी है, मतलब लाइक खुद मेरे को मेंशन वगैरह ऐसा कुछ करते हैं ना, वो बढ़िया लड़का है ना? पढ़ता भी बढ़िया है। रिफ्लेक्ट एडिट्स। सर ये मीथेन नहीं है, मैथेन है। माथेन है। ठीक है बेटा, मैथेन मीथेन, हाँ मैथेन मीथेन दोनों लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सर फिर एक बार कराइए सर प्लीज। क्या करवाइए? IUPAC नामकरण बेटा शुरुआत से देख ले, अभी इसने लेक्चर देखना शुरू करा। सर मेरा मतलब था स्टेट टॉपर या डिस्ट्रिक्ट टॉपर में से कोई 2 या 3 बच्चे, सब नहीं। मतलब स्टेट टॉपर आओगे तो पक्का फ्लाइट में बैठाऊंगा, मतलब स्टेट में अगर फर्स्ट रैंक लाई ना तो पक्का फ्लाइट में बैठाऊंगा, मेरे साथ बैठकर चलना। मेरे को डर लगता है बहुत ज्यादा, पता है तुम लोगों को। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे को ट्रेन में बिठाओ। सर ये कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पर CH3 लगेगा कि CH2? देखो ना, खुद सोचो, अगर कार्बन ने सिर्फ एकल बंध बनाया तो कार्बन की कितनी संयोजकता बची है? 3 बची है, टोटल 4 बनाता है, 3 बची है, तो 3 H लगेंगे उसके साथ। अगर कार्बन ने ऑलरेडी 2 बंध बना चुका है तो कितने हाइड्रोजन चाहिए उसको? 2। कार्बन ने अगर ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है तो बचे कितने हाइड्रोजन? 1। ऐसा टोटल 4 करवाने अपने को, तो 4 करवाने के लिए अपन हाइड्रोजन जोड़ते हैं। सर PYQ पेपर ले या नहीं? मैं करवाऊंगा सब भाई, मैं करवाऊंगा सब। यूट्यूब पर सीरीज प्लान हो रही है, सब कुछ हो रहा है। सर C6H12O6 का कैसे बनेगा? बेटा 12th में पढ़ा करते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज का। एंड क्लास कब होगी बेटा? करते हैं अभी जल्दी। सर प्रॉप का तो पता नहीं, लेकिन नल जरूर है हमारे यहां। नंदनी, सर मेरा नाम लीजिए, मोहम्मद सैफ आलम। सर PYQ पेपर ले? नहीं अभी नहीं। सर प्लीज टुडे सॉन्ग, चलो कुछ करते हैं। सर मेरा पेपर हाफ ईयरली का होना वाला MP में। ओके, तो MP में भाई बहुत बड़ा करेंगे, तो कुछ इस तरीके की ज्वाला तुम्हें देखने को मिल जाती है। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, इस तरीके की ज्वाला तुम्हें देखने को मिल जाती है। देख रहा हो, येलो फ्लेम कहां पर देखने को मिल जाती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, है ना? जो पीली कलर की ज्वाला है, ये पीली कलर की जो ज्वाला है ना, ये पीली कलर की ज्वाला जो होती है वो तुम्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखने को मिल जाती है, असंतृप्त। और जैसे ही जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें नीली ज्वाला तुम्हें देखने को मिल जाती है। समझ गए? बहुत बढ़िया। ये कहानी है भाई जो मैंने तुम लोगों को बताया, पक्का? हाँ, चलो।
अगली चर्चा करते हैं। कार्बन के अपर रूपों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो एक जो चीज है जो तो कभी तुम लोगों से पूछ ली जाती है कि भाई कोयला हो गया या फिर हमारा जो लाइक पेट्रोलियम हो गया, इन सब का निर्माण कैसे हुआ। चलो इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, बहुत इजी है। कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण बेसिकली है ना, कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है। किससे मात्रा से हुआ है? जैव मात्रा से हुआ है, जो विभिन्न जैविकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। तो इन सभी का मात्रा किससे? भाई बायोमास से हुआ है, जैव मात्रा से इसका बेसिकली निर्माण हुआ है। कैसे? मैं तुम लोगों को बताता हूं। देखो लाखों करोड़ों पुराने वर्षों वाली बात है। कोयला क्या होता था मैं तुम लोगों को बताता हूँ। कई सारे है ना, जैसे कि पौधे हुआ करते थे, पौधे जैसे कि पुराने वृक्ष हो गए, फर्न हो गई, या अन्य पौधे हुआ करते थे, इनका बेसिकली ये अवशेष है। क्या हुआ था कि क्या हुआ कि भाई भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये चट्टानों के नीचे क्या हो गए थे? दब गए थे। तो मैं तुम लोगों को बताऊं, कोयला लाखों वर्ष पुराने बेसिकली पेड़ पौधे हैं या फिर वृक्ष हैं या फर्न है, बेसिकली उसी का एक टाइप है, या अन्य पौधे का अवशेष है, जो संभवतः भूकंप या ज्वालामुखी फटने के कारण धरती के नीचे दब गए थे। तो कई सारे पेड़ वगैरह हुआ करते थे, वो क्या हो गए भाई? भूकंप आया तो वो धरती के नीचे से दब गए, और लाखों वर्षों की प्रक्रियाओं के बाद, मतलब उच्च दाब के कारण नीचे दब गए, तथा धीरे धीरे क्षय होकर कोयला बन गए। क्या हो गए? धीरे धीरे क्षय होकर कोयला बन गए। इस तरीके से कोयला हुआ था। फिर तेल और गैस लाखों वर्ष पुराने बेसिकली छोटे समुद्री पौधे या जीवों के अवशेष हैं। देखो समुद्री पौधे मतलब बेसिकली ज्यादातर हम देखते हो, ज्यादातर जो तेल है या फिर जो गैसें हैं वो समुद्र के अंदर भी तुम्हें देखने को मिल जाती है ना। तो क्या हुआ करता था कि पहले कई सारे समुद्री पौधे थे, कई सारे जीव हुआ करते थे। वो हो गया क्या भाई? वो जब मृत हो गए तो वो जो समुद्री गाद हुआ करती है, गाद बेसिकली बोल सकते हैं जो तल हुआ करता है समुद्र का, वहां पर तो तेल या तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधे या जीवों के अवशेष है। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए तथा गाद से ढक गए। क्या हो गया? जो समुद्र तल था है ना, उसमें ढक भाई दब गए और गाद से ढक गए। फिर क्या हुआ भैया? उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण एवं प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। तुम लोगों को पता है अभी एक बार हुआ था कि सबमरीन जो होती है, देखो जितना ज्यादा प्रेशर लगता है ना, क्योंकि हमारे ऊपर भी प्रेशर लग रहा है, एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है। खुद सोचो हम पानी के अंदर जाते हैं तो पानी कितना ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा, कितना ज्यादा प्रेशर लगा रहा होगा। अगर तुम लोगों ने वो टाइटैनिक का जहाज देखने 3 लोग गए थे या 3-4 लोग गए थे सबमरीन से, तो सबमरीन भाई पूरा एडजस्ट कर रहा था। एक समय ऐसा आया कि वो सबमरीन में कोई मतलब लाइक दिक्कत आई और इतना ज्यादा प्रेशर था कि वो सबमरीन कोलैप्स हो गई ऐसे करके, मतलब एक पुड़िया बन गई। समझ रहे हो? इतना ज्यादा प्रेशर, तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है समुद्री तल के ऊपर, तल में है ना, मतलब नीचे है ना, पानी इतना ज्यादा प्रेशर लगा देता है। तो हम कभी पानी में डूबोगे ना हल्का सा भी तो प्रेशर लगता है तुम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि हम ऊपर आने का प्रयास करते हैं, हम ऊपर की तरफ आते हैं क्योंकि पानी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है ना, इस तरीके से तो निर्माण हुआ। इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गई और चट्टान के छिद्रित भागों से हमें क्या मिलने लगा? गैस का रिसाव होने लगा या तेल के मुंह बन गए, है ना, तेल के कुएं वगैरह बन गए, जिसको तुम लोग देख सकते हो। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्ष, फर्न या अन्य पौधों का अवशेष है, जो क्या हो गया? संभवतः भूकंप तथा ज्वालामुखी के फटने के कारण धरती के नीचे दब गए और धीरे धीरे क्षय होकर कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने समुद्री पौधे तथा जीवों के अवशेष हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए तथा गाद से ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का क्या होने लगा भाई? रिसाव होने लगा। तेल तथा गैस का क्या होने लगा भाई? रिसाव होने लगा। और ये एक से हाँ, इसी तरीके से हम लोगों को थोड़ा सा देखना। देखो आकाश भाई का कॉल आ गया। हाँ सर, आकाश सर। हाँ आकाश सर, वो सुनाइए जी, सुनाइए सर। क्लास में ले रहे हैं सर, क्लास ले रहे हैं। हाँ सर, आप फालतू तो बैठे थे सर, अब तो आपने डिस्टर्ब कर दिया हमें जी। चल, बहुत बढ़िया। और वहीं से भाई वो उसके नीचे दब गए और क्या होने लगा? रिसाव होने लगा। तो यार ये कंसेप्ट तुम सभी को समझ में आया ना कि पेट्रोल कैसे बने? तो पेट्रोल क्या करते थे भाई? समुद्री जीव या फिर बोल सकते हो जो समुद्री पौधे थे वो मृत्यु के पश्चात क्या हो गया भाई? गाद के नीचे दब गए, जो समुद्री तल था उसके नीचे दब गए और वो गाद ही बाद में क्या बन गई? चट्टान बन गई। तो थम्स अप कर दो भाई, थम्स अप कर दो। थैंक यू आर्यन चौरसिया। क्लियर है सर। चांदनी
मजा आ गया। मोहम्मद औसेद, यस सर क्लियर है। तो ये कभी तुम लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ था, तो फिर तुम लोग बता दोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस 3 रिएक्शन हो रहे बेटा, अपन रासायनिक गुणधर्म को खत्म करते हैं, फिर चल खत्म कर देंगे, एंड कर देंगे, है ना। 3 और हैं बस। थैंक यू बेटा। 94.32% बच्चे बोल रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जब तक 94 92 ऐसे बहुत मजा आता है। चलो 3 रासायनिक गुणधर्म और हैं, ठीक है, उनके बारे में उसके बाद अपन क्या कर देंगे, इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। अगला है ऑक्सीकरण। तुम लोगों को पता है कई सारे कार्बनिक यौगिक, अब देखो ऑक्सीकरण में क्या होता है, कई सारे कार्बनिक यौगिक है ना, उनको हम किसी से अभिक्रिया करवा के कोई दूसरा कार्बनिक पदार्थ बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल हुआ करता है, क्या हुआ करता है, एल्कोहल हुआ करता है। तो एल्कोहल है मेरे पास जो होता है CH3, है ना, CH2OH। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो C2H5OH, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं CH3 CH2OH, C2H5OH भी लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको क्या करो तुम लोग, इसकी अभिक्रिया तुम करवा दो, कैसा, क्षारीय, मतलब क्षारीय तुम ले लो भैया, कैसा, पोटेशियम पर मैग्नेट, क्षारीय ले लो तुम, पोटेशियम पर मैग्नेट में लिख रहा हूं। क्षारीय क्या ले लो भैया, पोटेशियम पर मैग्नेट, क्षारीय, इसकी अभिक्रिया करवा दो, क्षारीय पोटेशियम पर मैंगनेट, पर मैंगनेट से। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, जो क्या होता है, एक ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। तो ऑक्सीकारक क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन का ह्रास करेगा, ऑक्सीजन बढ़ा देगा। तो ये होता है हमारा एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल, जिसको तुम एथिल एल्कोहल भी कह सकते हो। एथिल एल्कोहल क्या होता है, हमारा साधारण नाम होता है, और एथेनॉल क्या होता है बेसिकली, एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल बेसिकली आईपीएसी नाम होता है। तो हम क्या कर दें भैया, एक हमारा एथिल अल्कोहल है, इसको क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से अभिक्रिया करवा दो, या फिर अम्लीकृत, अम्लीकृत, या फिर अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट से अभिक्रिया करवा दो। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बताओ, डाइक्रोमेट से अभिक्रिया करवा दो। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। इससे अभिक्रिया करवा दो, या तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो। इससे जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं बेटा, इससे जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो जो हमें प्राप्त यौगिक होता है, जो हमें प्राप्त यौगिक होता है, उसमें वो बन जाता है CH3COOH, जिसको तुम एथेनोइक अम्ल भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो, एथेनोइक अम्ल, या फिर बताओ इसका अपन भाई कॉमन नेम क्या था, एसिटिक अम्ल। क्या था, एसिटिक अम्ल। तो मैं तुम लोगों को बताऊं, जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा करते हैं अपन, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें अम्ल प्राप्त हुआ करते हैं, जो होता है एथेनोइक अम्ल। बेसिकली आगे चल के तुम लोग तो पढ़ोगे तो एथेनॉल पहले एल्डिहाइड में बदलता है, फिर एथेनोइक अम्ल बनता है। लेकिन अभी इतना समझो, जब हम क्षारीय क्या ले लें भैया, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्लों को में ऑक्सीकृत करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं। तो एल्कोहल को अगर क्या बनाना है तुम्हें, एसिटिक अम्ल बनाना है, तो उनकी अभिक्रिया इन दोनों में से किसी एक के साथ करवा दो। टफ है क्या, टफ है क्या, ये दोनों क्या है, ये ऑक्सीकारक है। ये भैया ये क्या है दोनों, ये दोनों क्या है, मैं तुम लोगों को बताऊं, ये दोनों क्या है, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑक्सीकारक है। ये दोनों क्या है भैया, ये ऑक्सीकारक है।
ये दोनों क्या है भैया, ऑक्सीकारक। तो भैया ऑक्सीकारक है ना, इन्होंने ऑक्सीकरण कर दिया किसका, हमारे बेसिकली एल्कोहल का। बहुत बढ़िया, दो और बचे हैं फिर एंड कर देंगे, दो और बचे हैं फिर और एंड कर देंगे। चलो बहुत शानदार, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले की बात करते हैं। अगली है हमारी संकलन अभिक्रिया। क्या है बेटा, अगली है हमारी संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया क्या होती है, बेसिकली संकलन अभिक्रिया मतलब बोल सकते हो तुम एडिशन रिएक्शन, एडिशन या फिर बोल सकते हो एक तरीके से संयोजन अभिक्रिया ही है। यहां पर क्या होता है, यहां पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलते हैं। ध्यान से सुनो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एल्कीन है जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका मैं क्या करता हूं, बेसिकली इसकी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाता हूं, हाइड्रोजन गैस होती है। और यहां पर एक चीज और याद रखना, बेसिकली ये हाइड्रोजनीकरण ही है, इसको तुम हाइड्रोजनीकरण भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, हाइड्रोजनीकरण भी बोल सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, अगर इसका संकलन का मतलब क्या होता है भैया, कोई चीज टूटनी नहीं चाहिए, जुड़ना चाहिए। संकलन का मतलब क्या होता है, जुड़ना चाहिए। अब खुद सोचो, इसको अगर मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखूं, तो दो कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, 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 यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर इसको अपन वैसे ही लिख लेते ना, चलो इसको अगर हम वैसे ही लिख लेते हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। अब अगर इस हाइड्रोजन को इस कार्बन के पास आना है और इस हाइड्रोजन को इस कार्बन के पास आना है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन जाकर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे बराबर। इसके पास ये वाला हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास जाएगा। तो याद रखना, अभी कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। भाई चारों संतुष्ट हैं, दो इस कार्बन ने दो इसके साथ बना के रखे, एक इधर एक इधर, तो इसकी 4 हो गई। इस कार्बन ने दो इसके साथ बना के रखे, एक इधर 4 हो गई। अगर इस हाइड्रोजन को इसके पास आना है तो कार्बन को अपनी वैलेंसी को क्या करना पड़ेगा भाई, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर क्या होता है, ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो भैया अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ये कार्बन है ना और ये कार्बन है, इन दोनों कार्बन का एक बॉन्ड टूट जाता है, और ये दो हाइड्रोजन तो ऐसे ही थे, ये दो हाइड्रोजन तो क्या थे, ऐसे ही थे। लेकिन इनके पास अब ये तीसरे हाइड्रोजन आ जाते हैं, तीसरा हाइड्रोजन आ जाता है, तीसरा हाइड्रोजन आ जाता है इस तरीके से। कैसे आया, समझ में आया, इन दोनों के बीच की एक वैलेंसी टूट गई है ना, वैलेंसी बॉन्ड टूट गया, एक एक संयोजकता खाली हो गई, उनकी जगह पर हाइड्रोजन आ गया, उनकी जगह पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, उनकी जगह पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो ये होता है भाई एक तरीके से, ये हमारा क्या था भैया, ये था हमारा एथीन, क्या है, एथीन है, और ये है हमारा एथेन, क्या है, एथेन। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे कि भैया हमारे पास C2H4 था, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, हमने H2 के साथ अभिक्रिया करवाई तो बन गया CH3 यही हुआ, बताओ बताओ। और यहां पर हम उत्प्रेरक क्या लिया करते हैं, उत्प्रेरक या तो हम ले लेते हैं पैलेडियम या फिर निकेल, है ना। पैलेडियम का संकेत क्या होता है, PD, और निकेल का संकेत होता है Na। इन दोनों उत्प्रेरक हुआ करते हैं, उत्प्रेरक का मतलब यह है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा या घटा सकते हैं, मतलब स्पीड को बढ़ा देते हैं एक तरीके से, तुम लोग वो देख सकते हो, है ना। चल बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा ये तो अपन ने दो कार्बन वाला ही असंतृप्त यौगिक लिया। मान लो हमारे पास एक ऐसा असंतृप्त यौगिक है जिसके अंदर ढेर सारे कार्बन परमाणु है, जैसे कि मान लो इधर एक R है, यहां पर C डबल बॉन्ड, यहां पर R है, और यहां पर R है, मतलब लंबी लंबी कार्बन श्रृंखलाएं है ना। और इसका अपन हाइड्रोजनीकरण कर दे, क्या कर दे, हाइड्रोजनीकरण कर दे। तो भाई H2 ले आओ, क्या लाओ, H2 ले आओ, वही उत्प्रेरक ले लो, पैलेडियम है या फिर निकेल है। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, और दोनों के बीच का एक बॉन्ड टूट जाएगा। R है ना, क्या हो जाएगा, C, इसके पास क्या आ गया, एक H आ गया है, सिंगल बॉन्ड, फिर C, इसके पास एक H आ गया है, एक R इधर है, दूसरा R इधर है, एक R इधर है, दूसरा R इधर है। ये H कहां से आया, क्योंकि इन दोनों के बीच का एक बॉन्ड टूट गया, ये वाला भाई ये अपन ने बॉन्ड तोड़ दिया, ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये बॉन्ड तोड़ दिया,
समझ पा रहे हो, ये बॉन्ड तोड़ लिया, खत्म। इस तरीके से तो ये जो अभिक्रिया है ना, इस अभिक्रिया का उपयोग हम क्या करते हैं भैया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सॉरी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए यूज करा करते हैं। तो देखो अब थ्योरी पढ़ लेते हैं। पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, है ना, जोड़कर, हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देते हैं कुछ इस प्रकार से। क्या करा, सिंपल सी चीज, दो हाइड्रोजन थे, एक इस कार्बन को दिया, एक इस कार्बन को दिया, और दोनों के बीच का एक बॉन्ड तोड़ दिया, एक बंध तोड़ दिया। जैसे बंध तोड़ा, दो हाइड्रोजन थे, तीन हो गए, दो हाइड्रोजन थे, तीन हो गए, क्योंकि दो हाइड्रोजन अपन ने दे दिए थे। सेम चीज, इन दोनों का बीच का बॉन्ड तोड़ा, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन दिया, इस कार्बन को हाइड्रोजन दिया, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन मिला, इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन मिला, और 4 8 तो ऐसे ही जुड़े हुए थे। चीजें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसका उपयोग कहां होता है? तो निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारण वनस्पति तेल, जो बेसिकली असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, साधारण वनस्पति तेल क्या होता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है ना। तो बेसिकली ये चीज तुम लोग पता होना चाहिए, नोट्स में और अच्छे से देखने को मिल जाएगा। चलो अब एक आखिरी रिएक्शन है, फिर अपन खत्म कर देंगे। आखिरी रिएक्शन क्या है? आखिरी रिएक्शन, ठीक है, आखिरी रिएक्शन है। चलो बहुत बढ़िया, आखिरी के बारे में बात करते हैं। आ जाओ, अगली है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन भी ऑर्गेनिक में हुआ करती है, देखो ध्यान से सुनो। मेरे पास क्या है, मेरे पास CH4 है। क्या है बेटा? CH4 और मेरे पास एक क्लोरीन गैस है। कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस। मैं CH4 को ऐसे लिख लेता हूं, एक कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन। तो क्या होता है मालूम? और इसके साथ मैं ले रहा हूं क्लोरीन गैस। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। अच्छा, और मैं ले रहा हूं सूर्य का प्रकाश। क्या ले रहा हूं? सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, है ना। सूर्य प्रकाश को कई लोग ऐसे भी लिख दिया करते हैं, H न्यू, है ना, H न्यू लिखा करते हैं। लेकिन कभी तुम लोगों से पूछ लिया जाए तो बहुत बड़ी बात, नहीं पूछेंगे वैसे। H न्यू इस तरीके से लिखा होता है, अगर एडवांस तरीके से लिखना है तो लिख लो, नहीं तो कोई मतलब नहीं। H न्यू मतलब बेसिकली लाइट को डिटेक्ट, मतलब लाइट की एनर्जी को बताया करता है, ठीक है। प्लांक इक्वेशन की कहानी आ गई, वो तुम लोगों के काम की नहीं है, टेंशन लो अभी नहीं। तो क्या होगा मालूम? एक Cl क्या करेगा, एक Cl हाइड्रोजन के साथ भाग जाएगा और बना लेगा HCl। मतलब दो क्लोरीन थे इसके अंदर, मैं तुम लोगों को अगर बताऊं कितने क्लोरीन थे? दो क्लोरीन थे, Cl है ना, है ये Cl2 ही, पर दो Cl थे। एक Cl ने क्या करा, इस हाइड्रोजन के साथ चला गया, HCl हो गया। और दूसरा Cl बेटा इसकी जगह पर आकर बैठ जाएगा। तो मतलब कर दिया ना प्रतिस्थापित, क्या कर दिया? कर दिया ना प्रतिस्थापित। तो बना क्या, देखो ध्यान से, कि भैया ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इसकी जगह पर आ गया Cl, इसकी जगह पर क्या आ गया? Cl। और HCl क्या हो जाता है? निकल जाता है। HCl क्या होता है? निकल जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे लिख सकते हो कि CH4 था, एक Cl2 आया, एक Cl2 से CH3Cl बना, CH3Cl, और साथ में क्या निकल गया? HCl। क्या निकल गया? HCl। ये हमारा मैथेन है, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्लोरीन। यहां पर हमारे पास है सूर्य प्रकाश, सनलाइट में ही होती है अभिक्रिया, और ये होता है हमारा क्लोरोमेथेन, और ये हो जाता है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या हो जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ पा रहे हो? ये क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। मतलब एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को हटाया, है ना। तो क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक हाइड्रोजन कार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को कोई दूसरा परमाणु जैसे क्लोरीन प्रतिस्थापित कर दे, तो अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। पर पता है 10वीं क्लास में इतना ही दिया हुआ है, पर पता है ये अभिक्रिया अनकंट्रोल्ड होती है। क्या होती है? अनकंट्रोल्ड होती है। कैसे अनकंट्रोल्ड होती है मालूम? मान लो
ये तो अपने को इतना ही लिखना है, 10वीं में इतना ही लिखना है ना। ये दोनों चीज सेम ही है, मैंने CH4 को डायरेक्ट साथ लिख दिया, Cl2 को ऐसे लिख दिया है ना, समझाने के लिए मैंने ऐसे बताया था। पर पता है ये अभिक्रिया अनकंट्रोल्ड होती है। कैसे? कि मान लो हमारे पास ये CH4 है, CH4 के सामने अपन ने Cl2 लाया, तो CH4 से एक हाइड्रोजन जाएगा, बना लेगा HCl, एक Cl और H, और CH3Cl बन गया। पर पता है क्या होता है, अब Cl2 ढेर सारी है, सब सूर्य प्रकाश में चल रहा है भैया, सूर्य प्रकाश में ही चल रहा है सब। अब क्या होगा, मान लो ये CH3Cl फिर से आ जाएगा, फिर से Cl2 आ जाएगी, एक और हाइड्रोजन इससे निकल जाएगा, बन जाएगा CH2 Cl2 और HCl निकल जाएगा। मतलब इनमें से एक एक हाइड्रोजन बार बार निकलता जाता है, फिर वो CH2 Cl2 आता है, फिर क्लोरीन आती है, क्लोरीन क्या करती है, एक और हाइड्रोजन ले लेती है, एक और हाइड्रोजन ले लेती है, बना लेती है HCl, और उसकी जगह पे एक और क्लोरीन बढ़ जाता है, हो जाता है CHCl3। मतलब एक एक करके क्लोरीन बढ़ते जाते हैं और एक एक करके हाइड्रोजन घटते जाते हैं। समझ पा रहे हो? एक समय ऐसा आता है कि जो CHCl3 है उससे भी एक और क्लोरीन क्या करेगा, यह हाइड्रोजन को ले जाएगा, बना लेगा HCl, और एक क्लोरीन इसकी जगह पर बन जाएगा CCl4। तो यहां पर देखो कितनी सारी चीजें बन जाती है। अब ये 11th क्लास 12th क्लास में बताया करते हैं, 12th क्लास में बताया करते हैं, है ना, 12th क्लास में बताया करते हैं। तो भाई एक समय ऐसा आता है कि सारे हाइड्रोजन इसमें छोड़ जाते हैं और सारे क्लोरीन उसकी जगह पर आ जाते हैं, सारे क्लोरीन इसके जगह पर आ जाते हैं। सब सूर्य प्रकाश में होता है ना। ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, मैं तुम लोगों को बता देता हूं। ये CHCl3 है ना, जो क्लोरोफॉर्म तुम लोगों ने सुना होगा, मूवी वगैरह में सुंगा दिया करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। ठीक है, तो यही कहानी थी भाई, यही कहानी थी जो मैंने तुम लोगों को बताई। ठीक है, क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु, एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु को बेसिकली एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को कोई दूसरा परमाणु जैसे क्लोरीन प्रतिस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा करते हैं। अगर तुम्हें मजा आया होगा तो एक बार थम्स अप कर दो, अगर तुम्हें मजा आया होगा तो एक बार थम्स अप कर दो। देखो ऑलमोस्ट 2 घंटे होने पर आ गए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, है ना, फिर एंड कर देंगे अपन। एक पोल और करवा देता हूं, फिर एंड कर देते हैं। और ये सारी अभिक्रिया सूर्य प्रकाश में ही होगी। लव यू बेटा, लव यू, लव यू। संडे को वीडियो कॉल करेंगे ना अपन। 80 पे सर दिमाग का दही हो गया, सॉरी यार सर, एंड तक क्लास में हाँ ठीक है। मजा नहीं, बहुत मजा आया, थैंक यू बेटा। 94.69% बेटा। लास्ट पोल कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आज के, इसलिए मैंने तुम लोगों को करवाया। क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करता है, कब करता है, सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तुम लोगों को बताइए अभी, जल की उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, है ना। तुम लोगों को मेन चीज बताइए, वो होना ही चाहिए, है ना। तो ये लास्ट पोल है, इसको आप बता दो, है ना, जल्दी से बताओ। तो बताओ भाई। थैंक यू बेटा अदिति। यार एक दिन तो क्लास ले ली, उसमें ही रोने लगे तुम लोग, तेज लंबी ले ली। एक क्लास में ही रोने लगे। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, क्या है, तू एकदम बेवकूफ है। अगर ये पोल का आंसर गलत हो गया ना तो कूटा जाएगा।
89.21। ठीक है, ये सब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है ना। बाकी बच्चे ए बोल रहे थे अनुपस्थिति में, ये तो भैया भगवान बचाए। ठीक है, चल तो यार बहुत बढ़िया थी क्लास। ठीक है सर, आपकी मेहनत की कसम भी सही यार है, बिल्कुल बेटा। यार एक ऐसा कोई डाउट्स आउट्स हो तो एक बार फिर से देख लेना इसको, ठीक है, और कुछ नहीं। सर 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 मजेदार सर, बाय। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डाउट डाउट डाउट, चलो जिसको लीव करना कर लो, मैं डाउट देख लेता हूँ थोड़े बहुत। कॉमन पे चले जाते हैं। सर दो मीथेन कैसे आया बेटा? बेसिकली दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा था ना, इसलिए। CH3 में दो मैथिल प्रोपेनल होगा ना, 2 मिथाइल प्रोपेनल। हाँ बेटा वही था, वही तो करा मैंने। 2 मिथाइल प्रोपेनल, मैथिल भी लिख सकते हैं मिथाइल भी लिख सकते हैं बेटा, इंग्लिश वाली कहानी है वो। प्रोपेन टू ऑल होगा, देख लेते हैं। प्रोपेन टू अल, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। सर अल क्यों जोड़ा? अल ही लगता बेटा। सर आर क्या है? आर बेसिकली कार्बन श्रृंखला है। सर रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है भाई? सही तो करा है सब, इसमें क्या रॉन्ग है? सर आर क्या है? आर मतलब कार्बन श्रृंखला। तो बेसिकली क्या है कि तुम लोगों ने ना आगे का नहीं पढ़ा था, इसके कारण सारी चीजें हो गई थी। बाय सर बाय सर बाय सर। सर सॉन्ग, वाह भाई सॉन्ग। हमसे पूछो कि मोहब्बत में खसारा क्या है, जान लेकर भी कोई पूछे कि हारा क्या है। शायरी चलेगी शायरी? अच्छा लास्ट टाइम वाली, लास्ट लास्ट ईयर मैंने बोली थी वही तुम्हें सुना दूं, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, वही सुना दूं? अभी वाली या फिर बाद वाली? देखो मोहब्बत है ना बच्चों से एक बार होती है, ठीक है, और तुम लोगों से हुई है, बहुत ज्यादा मोहब्बत है तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोग मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, ठीक है। और तुमसे ज्यादा मेरी जिंदगी में और कोई कीमती नहीं है, मतलब लाइक फैमिली और तुम, ठीक है, और तुमसे ज्यादा कोई कीमती नहीं है। तो शायरी कुछ इस प्रकार है। कि जहमतें फिर से गवारा करते हैं, सुना है? चलो चलो चलो। जहमतें फिर से गवारा करते हैं, कुछ लोग मोहब्बत दोबारा करते हैं, इस दिल का तेरे बगैर क्या करे, काट के कुछ तुम्हारा कुछ हमारा करते हैं, हमारा काम है उनकी तस्वीर देखना, इसी से आजकल हम गुजारा करते हैं, ये रोज रोज के तंज अच्छे नहीं दोस्ता, अगर तू खुश नहीं तो किनारा करते हैं। तो इसी के साथ मैं लूंगा विदा आप सभी से, नेक्स्ट वाले लेक्चर में दूसरी शायरी सुना दूंगा, टेंशन मत लो, जो भी सुना रहा था। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।